भावग्राही स्नेही स्वजन, धर्मानुरागी धर्म प्रिय प्राण बंधुओं, भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा समस्त मातृवर्ग, ज्ञान वैराग्य स्वरूप समस्त पुरुष वर्ग, भगवत कथा रस के रसिक समस्त मानस वृंद, भगवान की कृपा से आज आप पर हमको पुनः सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। पंचम दिवस। कल जो कथा मैं आप लोगों के सामने अवगाहन कर रहा था, वर्णन करने का जो अल्प प्रयास कर रहा था, उसमें रघुनाथ जी के वनवास काल के प्रथम दिवस के वर्णन किया आप लोगों के वास्ते। माता कैकेयी के कहने पर तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए रघुनाथ जी वन गमन किए, जिसमें प्रथम दिवस रघुनाथ जी जाकर के तमसा नदी के किनारे विश्राम किए और तमसा नदी के किनारे विश्राम करने के उपरांत मंत्री सचिव सुमंत से कह करके खोह चिन्ह बना करके वहां से रघुनाथ जी आगे प्रस्थान किया और जा करके श्रृंगवेरपुर में निवास किए। पूरे अयोध्या के नर नारी वापस आए और वापस आकर के रघुनाथ जी के वियोग में दिन व्यतीत करते हुए समय बिताने लगे। अब रघुनाथ जी वहां श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में गुहराज निषाद के साथ उनका मिलन हुआ। निषाद राज को भगवान गले से लगाए, उनको मित्र शब्द से संबोधित किए भगवान। उदारता उनकी, करुणा उनकी, कृपा उनकी। ये गुहराज निषाद कौन है? श्रृंगवेरपुर के राजा हैं। पूर्व जन्म में ये गुहराज निषाद कौन थे? कई लोग आमतौर पे क्या समझ जाते हैं, गुहराज निषाद और केवट दोनों को एक समझ जाते हैं। केवट अलग है और गुहराज निषाद अलग है। जो राम जी को गंगा पार किए वो केवट अलग हैं और गुहराज निषाद ये अलग है। गुहराज निषाद श्रृंगवेरपुर के राजा हैं और केवट कौन है? वो एक उस नगर के श्रृंगवेरपुर के एक साधारण से नाविक है जो नैया पार करता है, जो नाव पार करता है, जो गंगा पार करता है। केवट अलग है और गुहराज निषाद अलग है। निषाद राज पूरे श्रृंगवेरपुर के राजा है। ये केवट पूर्व जन्म में कौन था? गुहराज निषाद पूर्व जन्म में कौन था? गुहराज निषाद पूर्व जन्म में आप लोग अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा करवाते होंगे लगभग प्रायः सभी लोग। नहीं करवाते तो करवाइए, ठीक है, क्योंकि सत्यनारायण कथा हर व्यक्ति को अपने जीवन में साल में एक बार करवाना ही चाहिए। विशेषतः कलियुगे लघु उपाय भूतले स्कंद महापुराण के अंतर्गत रेवा खंड से लिया गया है सत्यनारायण जी के व्रत कथा। उसको करवाने के लिए कोई तिथि वार भी निश्चित नहीं किया गया है। ऐसे नहीं कि आपको एकादशी के दिन करवाना है, संक्रांति ही के ही दिन करवाना है, पूर्णिमासी के दिन करवाना है। हाँ, एकादशी संक्रांति पूर्णिमासी को करवाने से एक विशेष महत्व है। लेकिन यस्मिन कस्मिन दिने व्रते श्रद्धा भक्ति समन्वितम, सत्यनारायण कथा के श्लोक कहता है जिस किसी भी दिन मन में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो जाए उसी दिन सत्यनारायण जी के व्रत कथा हम कर सकते हैं। उसके लिए कोई समय तिथि वार के आवश्यकता नहीं है और भगवान के पूजा जिस समय करते हैं वो समय शुभ है। मंगल भवन मंगलहारी। इसलिए तो गुरु महाराज वशिष्ठ कहे थे वेग विलंबन कीजिए साजिए सकल समाज। कल की कथा में बताया था सुदिन सुअवसर होय जब राम होय जुबराज। राम जिस समय गद्दी में बैठ जाए वही शुभ मुहूर्त है। भगवान के काम के लिए क्या शुभ मुहूर्त देखना। तो सत्यनारायण कथा आप कभी भी करवा सकते हो। विशेषतः कलियुगे लघु उपाय भूतले, विशेष करके कलियुग में यही एक छोटा सा उपाय है जिसके करने से मनुष्यों के मनोकामना शीघ्र पूर्ण होता है। मनुष्य के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं सत्यनारायण व्रत कथा के उपाय से, सत्यनारायण व्रत कथा के महिमा से। ये सत्यनारायण कथा सत्यनारायण कथा सुनो सही में सुनोगे? कितने लोग सत्यनारायण कथा सुनने के मूड में हो? सब 5 अध्याय है लेकिन उसमें कम से कम 1 घंटा समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर राम कथा सुनाऊंगा, क्योंकि सत्यनारायण कथा एक सामूहिक रूप से कम इस बहाने आप लोग सुन लोगे, ठीक है। बहुत दिन हो गया मैं भी नहीं किया हूँ। बीच में वो हमारे बेटा वेद प्रकाश बोले कि गुरु जो वेद प्रकाश हो जो करंजा भिलाई वाले, उनके घर में गृह प्रवेश करना था। तो उनकी इच्छा था बहुत दिन से कि गुरुजी मेरे गृह प्रवेश आपके हाथों से करवाऊंगा, आप मेरे घर में सत्यनारायण कथा करेंगे। तो समय अनुकूल हो गया, वहाँ कथा भी चल रहा था तो उस बहाने उनके यहाँ सत्यनारायण कथा करने का अवसर मिला। भगवान नारायण जी की विशेष पूजा है। सत्यनारायण कथा शुरू कहाँ से होता है? 5 अध्याय है, ठीक है। सत्यनारायण कथा कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय। और इस कथा को आज सुनने के बाद आज सब लोग अपने घर में जा करके सत्यनारायण कथा जरूर करवाना। लेकिन
ठीक है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको करवाने का प्रेरणा देना, क्योंकि मैं मेरे को करवाना नहीं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। पता चल रहा है महाराज अपने इन कभी का दिमाग लगा रहे हैं, मत सोच लेना, ठीक है। अब आपके घर सत्यनारायण कथा कराओगे तो मैं उतना दूर से करने थोड़ी आऊंगा, ठीक है। और दूसरा समयाभाव भी है, तो लेकिन एक ब्राह्मण को बुला करके जरूर अपने घर में सत्यनारायण कथा हर व्यक्ति को साल में एक बार करवाना ही चाहिए। क्यों करवाना चाहिए अब सुनो। स्कंद महापुराण के अंतर्गत लिया गया है और 5 अध्याय लिए हैं, संकलित किए हैं। पहला अध्याय शुरू कहां से होता है? श्री गणेशाय नमः। अथ प्रथमोऽध्याय। व्यासुवाच एकदा नैमे सारण्ये ऋषये शौनकादयः। सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय पहला श्लोक। एकदा नैमे सारण्ये ऋषये शौनकादयः प्रमुक्तक्षेमणि सर्वे व्रतं पौराणिकं खलु व्रतेन तं साक्यं वाप्ये वाञ्छितं फलं तत्सरस्रोतमिच्छामि कथस्य महामने। नारदेव समुत्पृष्टं भगवान् कमलापति सूर्यं यथावाह तत्सृणु समाहिता। एकदा नारद श्रीशुतुवाच एकदा नैमे सारण्ये ऋषये एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा पर्यटन विधिमां के मर्त्यलोके मुपागतः ततं दृष्टाञ्जना सर्वा नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्नं पंचते स्वपाप कर्मभिः केनोपायनं चेतेषां दुःखना संभवेत् ध्रुवम् इति संचित्तं मनसा विष्णुलोकं गतस्तथा। नारद उवाच। ऐसे पूरा संस्कृत में सुनाऊंगा कि हिंदी में? हिंदी में, हाँ ठीक। एक समय की बात है, निमिषारण्य नामक तीर्थ में सौनक आदि ऋषियों का समागम हुआ था। तो सौनक आदि ऋषियों के समागम होने के उपरांत सौनक आदि ऋषि बैठ करके विचार कर रहे थे, कलयुग का आगमन हो चुका है। कलयुग में अनेक प्रकार के पापाचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। कलयुग के जीवों का किस प्रकार उद्धार हो, कलयुग के जीवों का किस प्रकार तारण तरण हो, क्योंकि हर व्यक्ति तो राम कथा नहीं करवा पाएगा। अब कोई भी व्यक्ति तो अपने घर में राम कथा नहीं करवा पाएंगे, कोई भी व्यक्ति अपने घर में भागवत कथा नहीं करवा पाएंगे, कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान नहीं करवा सकते, नाम यज्ञ नहीं करवा सकते, चंडी यज्ञ नहीं करवा सकते, रुद्र यज्ञ नहीं करवा सकते, ठीक है। लेकिन सत्यनारायण कथा जो है उसको सब करवा सकते हैं, ठीक है। तो कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए सबसे छोटा सा उपाय क्या है, इस विचार को लेकर के वहां सौनक आदि ऋषियों का जमात लगा हुआ था और सारे ऋषि बैठ करके वहां पर चिंतन कर रहे थे। ठीक उसी समय वहां पर श्री सूत जी महाराज पहुंचे। ये सूत जी महाराज कौन है? ये महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं, अयोनिजा हैं। तो सूत जी महाराज पहुंचे। जैसे सूत जी महाराज पहुंचे, सूत जी महाराज को देख करके सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके पूजा किए और पूजा करने के बाद हाथ जोड़ करके श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, कलयुग का आगमन हो चुका है। कलयुग में अनेक प्रकार के पापाचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं। सभी व्यक्ति कलयुग में अनेक प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं और अपने अपने कर्म को भोग रहे हैं, क्योंकि ये युग में स्नेही स्वजन कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा ही, ठीक है। मैं अपने कथाओं में बार बार बोलता हूं, आप कोदो बोए रहोगे तो दुबराज कहां से काटोगे, ठीक है। जो बोगे वो आपको काटना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अच्छे कर्म करो, अच्छा बो, जिससे आपको अच्छा फल मिले। तो सब लोग इस प्रकार प्रश्न जब सूत जी महाराज से पूछे तो श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहे कि ऋषियों, आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन नारद जी भगवान विष्णु से किए थे। और नारद जी और भगवान विष्णु के बीच में जो संवाद हुआ उसे मैं तुम्हारे वास्ते कहता हूं, सावधानम त्वया शृणु। उसे सावधान होकर के मन लगा करके सुनो। एक समय की बात है, अब सूत जी कथा बताने लगे। किनको? शौनक आदि ऋषियों को। कहा? निमिषारण्य तीर्थ में। कहने लगे, ऋषियों एक समय की बात है, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा। एक समय नारद जी परोपकार की इच्छा को लेकर के तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए। यहां करके नारद जी क्या देखते हैं? मनुष्य लोग, प्राणी लोग अनेक प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं और सब लोग अपने अपने कर्म का फल भी भोग रहे हैं। नारद जी के मन में भाव आया, किस उपाय से इन लोगों का उद्धार हो। ऐसे मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोकम गतस्तथा, भगवान श्री विष्णु जी के लोक प्रस्थान किए। और विष्णु जी के लोक में पहुंचने के बाद जाकर के देखते हैं भगवान कमलापति सुंदर शेष शैया में शयन किए हुए हैं। उनके दिव्य श्यामल वर्ण है, पट पीतांबर धारण किए हुए हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए भगवान नारायण को देख करके नारद जी हाथ जोड़ करके उनके प्रार्थना करने लगे। नमो वंग सती रूपाय शक्ति आदि मध्यांत ही नागुणाय गुणात्मने। हे प्रभु, न आपका आदि है, न अंत है, न मध्य है, आप तो अनादि ब्रह्म है। प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार कहते हुए नारद जी भगवान श्री हरि नारायण जी को प्रणाम किए।
नारायण जी को प्रणाम करने के बाद नारायण जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, किमर्थमागतस्मि वत्स किम ते मनसा वर्तते। ऐ नारद, आज हमारे विष्णु लोक में तुम्हारे आने का कारण क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के तुम आए हो। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्नम पंचते स्वपाप कर्मभिः केनोपायनम चेतेषां दुःखनाशं भवेत् ध्रुवम्। मैं इस उद्देश्य को लेकर के आया हूं प्रभु। कलयुग में मृत्यलोक में जीव प्राणी अनेक प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, वश्यावृत्ति कर रहे हैं, नाना प्रकार असत्य भाषण बोल रहे हैं, नाना प्रकार अराजकता कर रहे हैं, नाना प्रकार के दुष्कर्म दुराकर्म कर रहे हैं। तो मेरे और सब लोग अपने अपने कर्म को भोग भी रहे हैं। तो मेरे मन में इच्छा हुआ प्रभु, किस उपाय से इन लोगों के दुख दूर हो। ऐसे मन में विचार करके मैं आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके ऐसे कोई उपाय बताओ जिस उपाय से इन लोगों का दुख दूर हो। तो भगवान श्रीमन नारायण नारद जी से कहे, वत्स, तुम बड़े साधु हो नारद, जो परोपकार के भावना को लेकर के तुम यहां पर आए हो। दूसरों के कल्याण के विचार को लेकर के तुम आज मेरे से प्रश्न कर रहे हो। हे वत्स, विशेषतः कलियुगे लघु उपाय भूतरे। एक एक शब्दों को ध्यान देना। भगवान नारायण किसको बोल रहे हैं? नारद जी को। क्या बोल रहे हैं? विशेषतः कलियुगे लघु उपाय भूतले। विशेष करके कलियुग में एक बहुत छोटा सा उपाय है जिसके करने से जीवों का कल्याण हो जाएगा, उनके मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। तो नारद जी बोले, क्या उपाय है प्रभु? तो बोले, सत्यनारायण जी के व्रत कथा, जिसके करने से जिसके यहाँ संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। जिसके ऊपर किसी प्रकार का भय हो उसके भय दूर हो जाते हैं। जिसके ऊपर किसी प्रकार का संकट हो उसके संकट दूर हो जाते हैं। जो किसी प्रकार के बंधन में हो वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। केचित कालिनम मनसा सत्य पूजा फल प्रदा, अर्थात मनुष्य के मन में जो भी मनोकामना है सभी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करने वाला भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत कथा है। तो नारद जी हाथ जोड़ के भगवान कमलापति अर्थात भगवान विष्णु से कहे कि हे प्रभु, किम फलम किम विधानम, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, इसको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके पूजा के विधान क्या है, उसको आप मुझे सविस्तार वर्णन करें, तब तो मैं जाकर के मृत्युलोक में प्रचार करूंगा। तो भगवान विष्णु कहने लगे, पुत्र, इस व्रत को करने के लिए कोई तिथि वार आवश्यकता नहीं है। यस्मिन कस्मिन दिने मर्ते श्रद्धा भक्ति समन्वितम, जिस किसी भी दिन मन में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो उस दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत को किया जा सकता है। तो नारद जी बोले, इसका विधि विधान क्या है? तो भगवान विष्णु कहने लगे, इस पूजन को करने के लिए सर्वप्रथम एक वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाना चाहिए और ब्राह्मण बंधु बांधवों को बुलाना चाहिए। और पूजन में सवायक मात्रा में जैसे केले के फल हैं, घृत हैं, दुग्ध हैं, गेहूं के चूर्ण हैं, आटा प्रसाद हैं, पंचामृत हैं, सिंदूर धूप दीप चंदन आदि एकत्रित करें, समन्वित करें। समन्वित करने के उपरांत गौरी गणेश नवग्रह पंचलोकपाल आदि का पूजन करें, पंच कलश स्थापित करें, केले के मंडप बनाएं और केले के मंडप के मध्य में भगवान श्री हरि नारायण जी को स्थापित करें। भगवान नारायण जी को पंचामृत से स्नान कराएं, गोविंदाभिषेक करें, महाभिषेक करें और महाभिषेक करने के उपरांत भगवान श्रीमन नारायण जी को पंचोपचार षोडशोपचार अपने से जो भी हो सके, जैसे भगवान को पाद्य हैं, अर्घ हैं, आचमन हैं, आचमन के उपरांत भगवान को स्नान करवाए, स्नान करवाने के उपरांत भगवान को आसन दिए। एक एक ध्यान से सुनते रहना, पूजा के विधान है ना। आसन दिए, आसन देने के उपरांत भगवान को वस्त्र समर्पित किए, वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत समर्पित किए, उपवस्त्र समर्पित किए, फिर चंदन लगाएं, चंदन के बाद सिंदूर लगाएं, सिंदूर के उपरांत बंधन लगाएं, बंधन के उपरांत अबीर गुलाल लगाएं और गुलाल लगाने के उपरांत भगवान को पुष्प समर्पित करें। पुष्प के उपरांत भगवान को अक्षत, भगवान श्रीमन नारायण जी में चावल नहीं चढ़ाते, उसमें पीला सरसों चढ़ाते हैं, तो आप उसमें पीला सरसों चढ़ाएं। पीला सरसों चढ़ाने के उपरांत भगवान श्रीमन नारायण जी को दीप दान प्रदान करें, धूप दान प्रदान करें, नैवेद्य अर्थात भोग लगाएं, भोग के उपरांत पान अर्थात तांबुल लगाएं, दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा समर्पित करने के उपरांत ऋतु फल, श्रीफल, केला, सेव फल इत्यादि नारियल आदि समर्पित करें। फिर हाथ जोड़ करके तुलसी के दल समर्पित करें। उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान नारायण जी से अपने जो अभीष्ट मनोकामना है, जिस मनोकामना को लेकर के आप उस व्रत को कर रहे हैं, सकाम और निष्काम दो भाव से करवा सकते हैं। एक कोई मनोकामना नहीं, केवल भगवान की पूजा करना है, इस कामना को लेकर के पूजा, और दूसरा सकाम अर्थात किसी मनोकामना को लेकर के आप भगवान का पूजन करें। पूजन के उपरांत कथा श्रवण करें, कथा श्रवण करने के उपरांत हवन करें, हवन करने के उपरांत ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करें। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन करवाएं, साथ में बंधु बांधवों को भोजन करवाएं। रात को गीता आदि का पाठ करें, गीता आदि श्रवण करें। श्रवण करने के उपरांत हरि नाम संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। इस प्रकार
प्रकार से भगवान सत्यनारायण जी के जो पूजन करते हैं इस लोक में शुभ भोग करके अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सत्यनारायण कथा पहला अध्याय में भगवान नारायण जी नारद जी को सत्यनारायण व्रत कथा के विधान को बताए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की। हाँ। अब दूसरा अध्याय सुनो। दूसरा अध्याय में श्री सूत जी महाराज शवनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, पुराने समय में रमणीय काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। जिस ब्राह्मण का नाम था सतानंद। धनहीन था वो, प्रारब्ध कर्म के कारण तो धनहीन था और अन्न चिंता पराभुक्ता। अब परिवार का पोषण करना है, संतोषी था लेकिन धनहीन होने के बाद भी वह, क्योंकि संतोष एक ऐसा धन है श्रोता समाज, जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष रूपी धन है उसको फिर और किसी धन की आवश्यकता नहीं है। तो सतानंद नाम करके ब्राह्मण के पास संतोष रूपी धन था। परिवार के पालन पोषण करने के लिए भिक्षाटन करता था। भिक्षा में उसको जो भी प्राप्त हो जाता था उसी धन से वह अपने परिवार का पोषण पालन करता था, लेकिन निर्धनता के साथ वह जीवन यापन कर रहा था। कौन? सतानंद नाम करके ब्राह्मण। एक दिन की बात है, गर्मी का महीना था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह पृथ्वी में विचरण कर रहा था। अचानक उसको चक्कर आया। एक वृक्ष के नीचे बैठे ब्राह्मणों के ऊपर सहज दया करने वाले भगवान श्री हरि नारायण एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश बनाए और बूढ़े ब्राह्मण के वेश बना करके सतानंद के पास आए और सतानंद के पास आकर के सतानंद से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हो और भूख और प्यास से व्याकुल होकर के इस पृथ्वी में क्यों विचरण कर रहे हो? आपके दुख का कारण क्या है? ऐसे कौन बोले? बूढ़ा वेशधारी भगवान विष्णु। किनसे बोले? सतानंद नाम करके ब्राह्मण से। तो सतानंद नाम करके ब्राह्मण कहता है किनसे? वो बूढ़ा वेशधारी भगवान विष्णु से कि हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों अति दरिद्रो भिक्षार्थे भ्रूयते महिम उपायति जानासि कृत्याम कथ्यताम प्रभु। मैं अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम सतानंद है। मैं भूख और प्यास से व्याकुल होकर के पृथ्वी में घूमता हूँ। भिक्षा में जो भी धन प्राप्त होता है उससे अपने परिवार का भरण पोषण पालन करता हूँ। यदि आप मेरे दुख दूर होने का, मेरी दरिद्रता दूर होने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया कथ्यताम प्रभु, तो कृपा करके आप उसे मुझे कहिए। तब वह सतानंद नाम करके ब्राह्मण को बूढ़े वेशधारी भगवान श्री हरि नारायण जी कहते हैं कि हे सतानंद, आप एक काम करो, भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजा करो। श्री सत्यनारायण जी के पूजा करने से आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे, आपके मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। और नारद जी को जो विधि विधान बताए थे कैसे करना है, क्या करना है, जो अभी मैं आप लोगों को बताया, वो सारे विधि विधान उस सतानंद नाम करके गरीब ब्राह्मण को बताए। बताने के बाद भगवान वो बूढ़ा वेशधारी भगवान नारायण जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने के बाद वो सतानंद करके ब्राह्मण उसी समय संकल्प करता है कि कल मुझे भीख मांगने में जो भी धन प्राप्त होगा उस धन से मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजा करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके वह अपने घर चला जाता है। ततः रात्रि निद्रा न लब्धवान, उसे रात भर नींद नहीं आता। नींद नहीं आने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसके घर में एक दाना अनाज नहीं है, 1 रुपए भी नहीं है, और संकल्प किया है कि कल भगवान का पूजा करूंगा। कहां से नींद आएगा? गरीब ब्राह्मण है, रात भर नींद नहीं आया, चिंता करते हुए सोए। अब दूसरे दिन सुबह उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए, संध्या आदि क्रिया किए, भगवान नारायण जी के स्मरण करते हुए कहे, हे प्रभु, आज मैं भीख मांगने जा रहा हूँ, आपकी कृपा से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा उस धन से मैं आपका पूजन करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके वह भिक्षाटन के लिए निकल जाता है। भगवान नारायण जी के कृपा से उस दिन सतानंद को दूना दूना धन प्राप्त हुआ। दूना दूना धन प्राप्त हुआ। बाकी दिन कई लोग क्या करते हैं, जैसे घर में कोई भिक्षुक आते हैं तो जाओ बाद में आना, भगा देते हैं। ठीक है, तो उस दिन देखो आप लोगों को यहाँ पे एक तो शिक्षा के बाद बता रहा हूँ, यदि हमारे घर में कोई भिखारी भीख मांगने आता है ना श्रोता समाज, कभी उसका अपमान मत करना। आपसे जो बन सके उसको दो। कुछ नहीं बन पा रहा है, एक गिलास पानी दे दो। वो भी नहीं बन पा रहा है, कम से हाथ जोड़ के मीठा वाणी बोल दो उसको, लेकिन उसको अपमानित करके मत भगाओ। क्यों? क्योंकि भिखारी हमारे घर भीख मांगने नहीं आता, वो हमको शिक्षा देने आता है। जानते हो क्या शिक्षा देने आता है? भिखारी हमको यह शिक्षा देने आता है कि मैं पूर्व जन्म में किसी को नहीं दिया, इसलिए आज मैं भिखारी बना हूं, आज तू मेरे को दे देना, तो यही हाल तेरा होने वाला है।
भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। वो भीख मांगने नहीं आता, वो ये बोध कराने आता है कि मैं नहीं दिया इसलिए आज मैं भिखारी बना हूं, आज तू दे देना तो तेरा भी यही हाल होने वाला है। शिक्षा देने आता है। तो यदि हमारे घर कोई आए हैं तो उसको जितना हो सके, और अतिथि यदि हमारे घर आ रहे हैं श्रोता समाज, तो अतिथि का भी कभी अनादर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अतिथिश्च भग्ननाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते सादत्ता दुष्कृतम तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। यदि हमारे घर से कोई अतिथि निराश होकर के लौट जाते हैं तो अपना सारा दुष्कर्म हमको दे करके हमारा सारा पुण्य स्वयं लेकर के चले जाते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में अतिथि देवो भवः कहा गया है। अतिथि आए तो उसका सम्मान करो, उसका आदर करो। तो सतानंद बाकी दिन जब जाते थे उसको भगा देते थे, लेकिन आज चूंकि वह संकल्प किया है कि भगवान की पूजा करूंगा, तो भगवान का भी ये फर्ज है कि भक्त के जिद को पूरा करना है, भक्त के हट को पूरा करना है, भगवान का भी कर्तव्य है। क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र द्विजा, मैं सदैव भक्तों के अधीन रहता हूं। तो उस दिन उस सतानंद नाम करके ब्राह्मण को दूना दूना धन प्राप्त हुआ। उसी धन को एकत्र किया, समन्वित किया और एक सुंदर वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में भगवान सत्यनारायण जी का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन किया, और पूजन के प्रभाव से उसके सारे दरिद्रता दूर हो गया। धन धान्य से संपन्न होकर के वह सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। कौन? वह सतानंद नाम करके ब्राह्मण। अब जब पहले गरीब था तो गरीब आदमी जैसे जैसे बन सकता था वैसे पूजा किया था। अब जब वह धन धान्य से संपन्न हो गया, तो धन धान्य से संपन्न होने के उपरांत पूरे परिवार वालों को बुला करके, समाज को बुला करके, पूरे ग्राम को एकत्र करके बड़े धूमधाम से विशाल रूप से भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजा कर रहा था। पूजा करते देख करके वहां पर एक लकड़हारा आता है, एक लकड़ी के बेचने वाला लकड़हारा आता है। लकड़हारा आने के उपरांत लकड़ी के बोझा को वहां पे रखे, और लकड़ी के बोझा को वहां पे रखने के उपरांत वहां पे पूजा चल रहा था। पूजा तो समापन हो चुका था, प्रसाद वितरण हो रहा था। वहां पे पहुंचे, प्रसाद ग्रहण किए और हाथ जोड़ करके वो लकड़ी के बेचने वाला लकड़हारा सतानंद नाम करके ब्राह्मण से कहता है कि ऐ ब्राह्मण देवता, आप इतने श्रद्धा और भक्ति के साथ किसका पूजन कर रहे हैं? इसके पूजन से क्या लाभ है? तो वह सतानंद कहता है कि हे लकड़हारा, ये अतुल तेजस्वी भगवान सत्यनारायण जी के पूजन है। इसके पूजन के करने से मनुष्य के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो लकड़ी के बेचने वाला लकड़हारा, वो भी बड़ा निर्धन था, बड़ा गरीब आदमी था। वो लकड़हारा कहता है कि यदि कल मेरे लकड़ी बेचने में मुझे जो भी धन प्राप्त होगा, उस धन से मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके वह घर चला जाता है। उसे भी रात भर नींद नहीं आया, क्योंकि वो भी बड़ा निर्धन था, वो भी बड़ा गरीब था, उसके पास भी धन अभाव था। तो रात भर नींद नहीं आया। दूसरे दिन सुबह उठे, स्नान ध्यान किए, जंगल गए, जंगल में जाकर के लकड़ी काट के लाए और उस लकड़ी के बोझा को सिर में रख करके बेचने के लिए निकलते हैं। भगवान नारायण की कृपा से उस दिन उसकी लकड़ी चंदन के लकड़ी के समान दूना दूना मूल्य में बिकने लगा। उसी मूल्य को एकत्रित करते हैं, समन्वित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और एक सुंदर ब्राह्मण को बुला करके, भगवान वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन करने लगे। और पूजन के प्रभाव से वह धन धान्य से संपन्न हो गया। कौन? वह लकड़ी की बेचने वाला लकड़हारा। और वह भी जब तक इस लोक में जीता रहा, संक्रांति के संक्रांति, अमावस्या, सायंकाल, प्रातः काल भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजा करके इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा के दूसरा अध्याय श्री सूत जी महाराज विश्राम दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान के। हाँ, अब तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय को आज सुनाऊं कि कल सुनाऊंगा? अजय ही सुनना है। हाँ, तीसरा अध्याय। पुराने समय में एक उल्कामुख नाम करके राजा थे। पुराने समय में एक उल्कामुख नाम करके राजा थे, जो बड़ा जितेंद्रिय थे, सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते थे। अपने हमारे शरीर में 11 प्रकार के इंद्रिय होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। वो अपने 11 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके थे। बड़ा सत्यवादी और न्यायानुशासित, न्याय प्रिय राजा थे। कौन? महाराज उल्कामुख। अपने प्रजाओं को अपने बेटा बेटी के समान पालन करते थे। ठीक है, अपने प्रजाओं को अपने बेटा बेटी के समान पालन करते थे। तो उस राजा उल्कामुख नाम करके राजा, एक दिन उसकी पत्नी एक थी जिसके जो बड़ी पातिव्रता थी। भार्या तश्च प्रमुखधा च सरोजभद्रां सतिः, अखंड पातिव्रता नारी। एक दिन दोनों राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे जाकर के भद्रशिला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरतः, भद्रशिला नदी के किनारे में जाकर के भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन करने लगे। और भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन करने के उपरांत वहां पर अचानक एक व्यापारी आता है, जिस व्यापारी का नाम था साधु बनिया। ठीक है,
जिस व्यापारी का नाम था साधु बनिया, अपने नाव को नदी किनारे रखे भद्रशिला नदी में, और आ करके भगवान सत्यनारायण जी के पूजन में बैठे और हाथ जोड़ करके उल्का मुख नाम करके राजा से वो साधु बनिया कहता है कि हे राजन, आप इतने श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के किसकी पूजा कर रहे हैं? ये कौन सी देवता है? इसके पूजा से क्या लाभ है? तो उल्का मुख नाम करके राजा साधु बनिया से कहता है, ऐ व्यापारी, ऐ वाणिक्य, यह अतुल तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा है। इसके पूजन के करने से मनुष्य के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जिसके यहाँ संतान न हो उससे संतान की प्राप्ति होती है। जिसके ऊपर किसी प्रकार का भय हो उसके भय दूर हो जाते हैं। जिसके ऊपर किसी प्रकार का संकट हो उसके संकट दूर हो जाते हैं। यदि कोई भयभीत हो उसके भय दूर होते हैं। कोई बंधन में हो वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य के मन में जो भी मनोकामना है, श्रद्धा विश्वास के साथ इस पूजन को करने से समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार कहे तो वह जो साधु बनिया था उसके पत्नी का नाम था लीलावती। क्या नाम था? लीलावती। साधु बनिया का उम्र हो चुका था लेकिन उसके यहाँ कोई संतान नहीं थे, बच्चे नहीं थे। तो साधु बनिया संकल्प करता है कि यदि मेरे यहाँ संतान हो जाए तो मैं भी भगवान सत्यनारायण के पूजा करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके प्रसाद थोड़ा सा खुद खाता है और थोड़े से प्रसाद अपने पत्नी के लिए लेके जाता है। घर जाने के उपरांत अपने पत्नी को प्रसाद देता है। उसके पत्नी प्रसाद ग्रहण करती है। कौन? लीलावती। भगवान नारायण की कृपा से प्रसाद खाते ही इतने दिन की बांझ लीलावती गर्भवती हो जाती है और उसके गर्भ बढ़ने लगा। धीरे धीरे गर्भ बढ़ते 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 9 माह 13 दिन में वह एक सुंदर कन्या रत्न को जन्म देती है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा कला लेकर के बढ़ता है उसी प्रकार वह कन्या बड़ी होने लगी। इसलिए उस कन्या का नाम रखा गया कलावती। लीलावती की बेटी कलावती, साधु बनिया की बेटी, और उसके साधु बनिया की पत्नी का नाम था लीलावती। तो वह कन्या के जन्म होने के उपरांत छूतक आदि कार्य जो छठी आदि होता है वो सारे कार्य से निवृत्त हुए। निवृत्त होने के बाद एक दिन लीलावती हाथ जोड़ करके साधु बनिया से कहती है कि स्वामी, आप संकल्प किए थे कि यदि हमारे यहाँ संतान होगा तो हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। आज भगवान सत्यनारायण की कृपा से हमारे यहाँ संतान हो गया। अब हमको भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर लेना चाहिए। तो साधु बनिया था बड़ा कंजूस आदमी, ठीक है, हमारे लल्ला जैसे, तो बड़ा कंजूस आदमी था वो। तो बोलते, एक तो व्यापारी आदमी, साधु बनिया बोलता है अभी सत्यनारायण का पूजा करवाऊंगा, उसके बाद फिर शादी होगा तो शादी के समय एक बार और करवाना पड़ता है, फिर एक बार करवाऊंगा, दो बार खर्चा होगा। उससे अच्छा एक काम करूंगा ना, विवाहम तस्य करिष्यामि येन केन व्रतम प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय ही एक साथ पूजा करवा दूंगा। सोचो, यानी भगवान बोला था क्या साधु बनिया को तू मेरा पूजा करवाना? वो खुद ही अपने मनोकामना सिद्ध करने के लिए बोला था कि मेरे यहाँ संतान होगा तो मैं भगवान का पूजन करूंगा। भगवान के कृपा से संतान हो गया। अब वो बोलता है विवाह तस्य करिष्यामि, यानी वो 18 साल 20 साल बाद उसके बेटी का विवाह होगा तो 18 साल 20 साल तक के भगवान उसके रास्ता देखते रहेंगे, हैं साधु बनिया मेरा पूजा कराएगा बोल के। इसीलिए आदमी भोगते हैं। तो आज करूंगा कल करूंगा बोल बोल के वो टाल दिया। अब समय बीतता चला गया। समय बीतते 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 उसके कन्या जवान हो गई, युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। एक दिन अपने सहेलियों के साथ खेलते हुए अटखेली करते हुए आ रही थी। साधु बनिया एक वृक्ष के नीचे अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ अपने कन्या को दूर से देखती है, विचार करती है अब मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई। और जब कन्या विवाह योग्य हो जाए श्रोता समाज तो उसका विवाह कर देना चाहिए। ऐसे नीति भी कहता है, धर्म भी कहता है, सामाजिक रीति नीति भी कहते हैं, तो विवाह कर देना चाहिए। तो साधु बनिया एक दूत को भेजते हैं और अपने सामाजिक वणिक के पुत्र ढूंढ के लाने के लिए बोलते हैं। वो जाता है और कांचन नामक नगरी से एक बनिया पुत्र ढूंढ के लाता है और उसके साथ अपने बेटी का विवाह करवाते हैं। कौन? वह साधु बनिया, कलावती का विवाह करवाने के उपरांत चूंकि साधु बनिया का कोई बेटा नहीं था तो अपने दामाद को अपने घर जमाई बना के रख लिया। और घर में रखने के बाद विवाह आदि सारे कार्य संपन्न हो गए। लेकिन दुर्भाग्यवश शादी के समय भी भगवान का पूजा नहीं करवाया। भगवान का उस समय भी पूजा नहीं करवाया। देखो श्रोता समाज, भगवान के पूजा में सबसे मुख्य चीज है अनुराग। मेरे बातों को ध्यान से समझना, बुरा मत मानना, ठीक है। भगवान के पूजा में सबसे, भगवान कोई चीज का मांग नहीं करते कि तुम मेरे को ये करो, तुम मेरे को वो करो, तुम मेरे में ये चढ़ाओ। भगवान तो गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यन्मा भक्ति प्रक्षते, पत्र से पुष्प से फल से तुम मेरे पूजा कर सकते हो, वो भी नहीं है तुम्हारे पास तो मेरे लिए एक कतरा आंसू का बूंद भी बहा दिए तो भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। और हम भगवान को क्या देंगे श्रोता समाज, सब तो उसी का दिया हुआ है।
यो असी। लेकिन यदि आप पूजा कर रहे हो तो पूजा किन्न अधिक अनुरागा निज अनुरूप शुभग बर मांगा। भगवान के पूजा में अनुराग होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण, आप भगवान सत्यनारायण जी के पूजा करवाए अपने घर में, पूजा करवाते समय अब भगवान के सत्यनारायण जी के जो पाटा होता है, यहाँ पुरोहित महाराज लोग भी बैठे होंगे जो पूजा, हाँ आप लोग देखे होंगे, पूजा करते समय वो जो पाटा में भगवान सत्यनारायण को बिठाते हैं, वो पाटा में बिठाने के लिए कपड़ा लेके आते हैं भगवान के लिए, तूस कपड़ा। वो इतना गंदा कपड़ा रहता है कि वो पुरोहित उसको ले जाकर के अपने जीवन में उपयोग भी नहीं कर सकता, ठीक है, उसको लेके कचरा में फेंक देगा। वो भगवान को बिठाने के लिए जो कपड़ा है वो 10 रुपए का तूस कपड़ा लेकर के आए हैं, और खुद जो जजमान बैठ रहा है वो 2000 के ब्रांडेड कपड़ा पहन के बैठ रहा है। कहां से आपका पूजा सफल होगा? आपकी पत्नी 3000 के साड़ी पहन के बैठी है, भगवान के पूजा के लिए वो लोकल वाला गोंदा फूल ले आए हैं, और आपके पत्नी के पूजा में बैठेगी बोल के गजरा बनाने के लिए मोगरा फूल गुलाब फूल लेके आ गए हैं, हो गया आपका पूजा वहां पे खत्म। और भगवान में चढ़ाने के लिए इत्र लाना है, परफ्यूम लाना है, तो बाजार में मिलता है छोटा सा सीसी है, उसको ले आए छींटने के लिए, और तुम्हारे पत्नी के लिए ओ ब्रांडेड वाला परफ्यूम ला, तुम्हारे लिए ब्रांडेड वाला परफ्यूम ला रहे हो, है? कहां से आपका पूजा सफल होगा? इसीलिए आदमी दुख भोगता है। भगवान नहीं बोल रहे मेरे में वो चढ़ाओ, भगवान नहीं बोल रहे मेरे में ऐसा करो, लेकिन कर रहे हो, एक तो आप करो ही मत, और यदि कर रहे हो तो श्रद्धा के साथ करो। श्रद्धा भक्ति समन्वितम। आपके अंदर में ये भावना रहना चाहिए कि मैं जितना पहना हूं उससे एक कदम आगे भगवान को पहनाऊं, ठीक है। और दूसरा, आजकल तो ऑनलाइन पूजा भी हो जाता है, ये भी एक समस्या है? तो यदि ऑनलाइन पूजा हो नहीं रहता तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर दो, चंदनम समर्पयामि, वो बोल रहा है, आप चढ़ाते जाओ, पंडित की जरूरत ही क्या है? हमारे सदग्रंथ कहते हैं, न विप्रपादोदक पूजितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस व्यक्ति के घर में ब्राह्मण के चरणार बिंद के पूजा नहीं हुआ है, ब्राह्मण के पैर नहीं धुला है, जिस व्यक्ति के घर में ब्राह्मण बैठ करके स्वाहा स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं किया है, स्वधा शब्द का उच्चारण नहीं किया है, श्मशानि तुल्यानि गृहाणि तानि, ऐसे व्यक्ति के घर को स्मशान के समान माना गया है। हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे सदग्रंथ बोल रहे हैं। प्रपाद हो तो आप मोबाइल में पूजा करवा रहे हो, तो आपके घर में तो ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन हुआ ही नहीं है? अब दक्षिणा भी मोबाइल में डाल दो ऑनलाइन, वहां ब्राह्मण कहां से जनेऊ निकाल के फिर संकल्प करेगा, दक्षिणादित्य में ही संप्रदत्य, और वो मोबाइल से फिर आशीर्वाद मिलेगा, मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा सत्रणाम बुद्धिना सस्तो, तो ब्राह्मण स्वयं आशीर्वाद देगा तब तो आपको मिलेगा। तो जो हो सके श्रोता समाज जितना हो सके हमारी संस्कृति पालन कीजिए उसको। अब आप आगे आपकी इच्छा, आप सब स्वतंत्र हैं, आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऐसे करो बोल के, वैसे भी मेरे कथा कहने का सिद्धांत ये नहीं रहता मैं आप लोगों को सुधारूं बोल के, मैं कहीं ना बिगड़ जाऊं इसलिए कथा बोलता हूँ ठीक है, आप लोग सुधर जाओ इसलिए कथा नहीं बोलता मैं। और दूसरा, कथा तो मैं जगन्नाथ जी को सुनाता हूँ, इस बहाने आप लोग सुन लेते हो। ये वशी मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी कल अपने घर जाएंगे, लेकिन जितना हो सके आप सही ढंग से आचरण करो, अच्छे से पूजा करवाओ। कितना अधिक अनुरागा। आप अपने घर में शादी करवा रहे हो, हैं? शादी में फटाका फोड़ दोगे भले 20,000 के, लेकिन वो पंडित को बेचारा रात भर पूजा करवाया है, वो पंडित को दक्षिणा देते समय आप खिच 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 करना शुरू कर दोगे 1000 देने के लिए, भले 20,000 का फटाका फोड़ दोगे। नाना प्रकार के वो आजकल तो शादी ऐसे भी इतना प्रपंच हो गया है कि अकबका जाएगा कोई आदमी। अब मेरे जैसा आदमी तो शादी में जाऊंगा तो मैं अकबका जाऊंगा बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतना मोबाइल में जो मैं चोचला देखता हूँ शादी में, हैं, तो उतना ही पैसा को अपने बेटी के नाम में जमा कर दो, कम से कम उसका भविष्य बन जाएगा। जो व्यर्थ आप खर्चा कर रहे हो आगे चल करके बहुत तकलीफ होगा। श्रोता समाज, आज आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, वो आज आप शादी को इतना महंगा शादी कर दिए हो, आदमी बेटी पैदा करने के लिए डर जाएगा। मेरे बात को गलत मत समझना, आज शादी को इतना महंगा बना दिए हो आप, आदमी बेटी पैदा करने के लिए डर जाएगा। मस्त शादी करवाओ, ब्राह्मण बैठे उसमें स्वस्ति वाचन करें। पहले 1 महीना का शादी होता था, बुजुर्ग लोग जानते भी होंगे। उसके बाद फिर थोड़ा कम हुआ, 8 दिन का हुआ, 15 दिन का हुआ, 15 दिन से 8 दिन, 8 दिन के बाद 3 दिन, 3 दिन में ही शादी करते थे पूरे बेटी बहन परिवार धूमधाम से। क्या आनंद आता था शादी में, एक एक रीति नीति रिवाज के साथ होता था। आज तो 1 दिन का शादी होता है बस, और 1 दिन में इतना प्रकार से आप आज के शादी में नियम का कोई महत्व नहीं, आज के शादी में धर्म का कोई महत्व नहीं, ब्राह्मण के वेद मंत्र का कोई महत्व नहीं, बस पैसा करना है, दिखावा करना है, उसका महत्व है। जितना हो सके धन को बचाओ श्रोता समाज, क्योंकि पैसा है तो इज्जत है।
आज पैसा खत्म हो जाएगा, कल इज्जत खत्म हो जाएगा। और आप कितनी भी अच्छा भोजन करवा दोगे, भोजन करके जाने के बाद आदमी लोग यही बोलेंगे नमक कम था, ठीक है, वो वाला सब्जी ठीक नहीं बना था। पूरे बाप अपने जीवन भर के मेहनत, पूरे जीवन भर के परिश्रम को वो शादी नहीं करते रहता अपने बेटी के लिए, अपने पूरे जीवन भर के परिश्रम को वहां पे, और आप उसका मजाक उड़ा के आ जाते हैं। आपकी इच्छा है जितना हो सके श्रोता समाज सब छोटे छोटे चीजों को समझो। सत्संग क्या है, राम कथा क्या है, राम जी जन्म लिए, रावण को मारे, आपको सभी लोग जानते हैं, ठीक है, काहे यहाँ बैठे हो। सत्संग के बहाने ये सारे छोटे छोटे चीज हमको सीखने को समझने को मिलता है। तो पूजा के अधिक अनुराग, भगवान की पूजा करो तो अनुराग के साथ करो। भगवान में भोग लगाओ, आप जो भोग ग्रहण करते हो, आप जो खाना खाते हो उससे अच्छा भोजन लगाओ, ठीक है। आप जो कपड़ा पहनते हो उससे अच्छे कपड़ा भगवान को समर्पित करो। यो अशे तो साधु बनिया उस समय भी अपने शादी के, उस समय भी पूजा करने के लिए टाल दिया और भगवान का पूजा नहीं किया। और कुछ दिन अपने घर में रहने के बाद अपने, अब कितने दिन तक घर में बैठेगा। व्यापारी आदमी पैसा नहीं कमाता है तो भी व्यापारी को चैन नहीं आता है। तो साधु बनिया क्या करता है, अपने बेटी और अपने उसको क्या बोलते हैं पत्नी को घर में छोड़ दिए और धन कमाने के लिए रत्नसार नामक नगर में जाकर के अपने दामाद के साथ व्यापार करने लगा। अब भगवान नारायण जी सोचे, वारे साधु बनिया, मैं तो बोला नहीं था तू मेरा पूजा कर, तू मेरा पूजा करने के लिए बार बार झूठ बोला, जा तुझे महान दारुण दुख की प्राप्ति हो। भगवान अपने बलवती त्रिगुणमयी योग माया का प्रहार के सृजन मोहनी योग माया का, वह रत्नसार नामक नगर के राजा का नाम था चंद्रकेतु। चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार कर रहे थे। व्यापार करते समय भगवान के माया से दो चोर उत्पन्न हुए और दो चोर उत्पन्न होकर के राजा चंद्रकेतु के सारे धन को चोरी किए उसके राज्य के, और जहां पे साधु बनिया और उसके दामाद सोए थे उसके सिराहने में रख करके अंतर ध्यान हो गए। अब राजा के सैनिक दौड़ते दौड़ते आए, साधु बनिया और उसके दामाद के पास धन को देखे, विचार करने लगे यही लोग चोर हैं। दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाओ, पांव में बेड़ी लगाए, राज दरबार ले गए। लोग चिल्ला रहे हैं, भैया हम चोरी नहीं किए हैं, हम चोरी नहीं किए हैं। हालांकि नहीं किए हैं वो लोग, लेकिन भगवान तो उसको फंसा दिए ना। जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। और स्नेही स्वजन जिस समय राम करन चाहन सोई होए, राखे राम तो मारे कौन और मारे राम तो राखे कौन, ये वाला भाव है। तो वहां पे राज दरबार लिए, राजा को बताया, राजा बोले इन लोग चोरी किए हैं, राजद्रोह किए हैं, इन लोगों को घोर कारावास में डाल दो। कारावास में डाल दिए। अब जेल खाना जाने के बाद सोचने लगे, न जाने हम कौन से देवता के माया से मोहित हैं, हम तो चोरी किए नहीं है फिर भी फंस गए। श्री सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए कहे, ऋषियों ये तो साधु बनिया और उसके दामाद का चरित्र है। अब उसके घर की कथा को भी बताता हूं, उसे भी मन लगा करके सुनो। उसके घर में जो बेटी थी कलावती और पत्नी लीलावती, उसके घर में भी साधु बनिया अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था। भगवान का माया से जो दो चोर उत्पन्न हुए थे उसके घर के भी सारे धन को चोरी करके ले गए। दोनों माँ बेटी लीलावती और कलावती एक एक अन्न के दाना के लिए मोहताज, अन्न चिंता पराभुक्ता, भीख मांगते थे। भीख से जो मिल जाता था उसी से उसके घर में भोजन बनता था। एक दिन की बात है, साधु बनिया की बेटी कलावती एक पंडित के घर में भगवान का पूजा हो रहा था। पूजा में गई, कथा श्रवण किया, आते तक थोड़ा विलंब हो गया, रात हो गया। तो उसकी माँ लीलावती पूछती है, बेटी कलावती तुम इतने रात तक के कहाँ थी? जवान लड़की को रात को घर से बाहर नहीं रहना चाहिए बेटी, समाज अनेक प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बेटी? तो कलावती कहती है, माँ मैं कोई अन्यत्र नहीं गई थी, ना ही कोई गलत कार्य करने गई थी माँ। एक पंडित के घर में भगवान का पूजा हो रहा था, पूजा में बैठी, प्रसाद कथा श्रवण की, प्रसाद ग्रहण की और आपके लिए भी प्रसाद लेके आई हूँ। इस प्रकार कह के प्रसाद अपने माँ लीलावती को देती है। उसके माँ लीलावती प्रसाद ग्रहण की। प्रसाद खाते ही लीलावती को अपने पुराना बात याद आ गया, स्मरण हो गया। विचार करती है पुराना बात जो भूल गए थे लोग। क्या बात? अपनी बेटी से कहती है, बेटी जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तो हम संकल्प किए थे कि यदि हमारे यहाँ संतान हो जाएगा तो हम भगवान सत्यनारायण जी के पूजा करेंगे, लेकिन तुम्हारे पिता के कंजूसी या हमारा दुर्भाग्य के चलते हम भगवान सत्यनारायण का पूजन नहीं कर पाए, इसीलिए आज हमको दुख पाना पड़ रहा है बेटी। दोनों माँ बेटी पश्चाताप करने लगे। दूसरे दिन भीख मांगने के लिए गए, द्वार द्वार भीख में जो भी धन मिला उस धन को एकत्र करके भगवान सत्यनारायण जी के पूजन किए और पूजन करके भगवान नारायण के प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु क्षमश्चा अपराध
अपराध हमारे अपराध को क्षमा कर दो प्रभु। हम मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं प्रभु, हम लोग से अपराध हुआ, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। हमारे पति और दामाद विदेश धन कमाने के लिए गए हैं प्रभु, जहाँ भी हैं वो स्वस्थ सुंदर रहें और शीघ्र लौट के आए, ऐसे भगवान से प्रार्थना किए। भगवान सत्यनारायण बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता प्रसन्न हो गए और अर्धरात्रि को राजा चंद्रकेतु के, जो राजा दोनों ससुर दामाद को जेल में डाले थे, राजा चंद्रकेतु को स्वप्नादेश दिए कि हे राजन, सुबह होते ही दोनों ससुर दामाद को छोड़ दे, नहीं तो जहां तक तेरा राजपाट धन वैभव है मैं सबको नष्ट कर दूंगा। राजा घबरा गए, उठे, उठने के बाद अब उसको नींद नहीं पड़ा। इतना खतरनाक कोई सपना देखेगा तो कैसे नींद पड़ेगा, सब खत्म कर दूंगा। अपने कुल पुरोहित के पास गए, कुल गुरु के पास गए, बोले कि आज मैं इस प्रकार का स्वप्न देखा हूँ गुरुदेव, आप स्वप्न फल का विचार क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करो। उनके कुल पुरोहित, उनके कुल गुरु कहे, देखो राजन, ये स्वप्न नहीं है, नारायण का आदेश है, इसका पालन करो तभी तुम्हारा कल्याण है। इस प्रकार कहने पर राजा दूसरे दिन स्नान ध्यान करके अपने राज दरबार में बैठे, दोनों ससुर दामाद को बुलाए, हाथ की हथकड़ी कटवाए, पांव की बेड़ी कटवाए, क्षौर कर्म करवाए और उन लोगों से जितना भी धन छीने थे राजा उनको दूना दूना धन प्रदान किए चंद्रकेतु। और दूना दूना धन प्रदान करने के उपरांत हाथ जोड़ करके कहे कि हे साधु बनिया, आप जाइए, आपके किसी प्रारब्ध के कारण ही आपको यह दुख मिला था। इस प्रकार कहने के उपरांत वह दोनों ससुर दामाद राजा से विदा लेकर के अपने सारे धन को नाव में डालते हैं और सारे धन को नाव में डाल करके अपने नगर की ओर प्रस्थान करने लगे। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा के तीसरे अध्याय श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान के। अब चतुर्थ अध्याय। राजा से विदा होकर के जब वो जाने लगे, जाते समय भगवान नारायण जी के मन में इच्छा हुआ कि साधु बनिया को तो एक बार दंड दे चुका हूं, गलती किया था इसलिए, अब ये सुधर गया या अभी भी इसके मन में वही कपटी वाला भाव है, ईर्ष्यालु वाला भाव है, परीक्षा लेके देखना चाहिए। इस प्रकार कह करके परीक्षा लेने के लिए क्या किए, परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं कि एक दंडी के वेश बना लिए भगवान, दंडिया ने एक भिखारी के जैसे वेश बना लिए और साधु बनिया के पास उसके नाव में आके कहते हैं, साधु बनिया कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे नाव में क्या है। साधु बनिया कहता है, लता पत्रादिकम शैवम वर्तते तरुणिम मम, मेरे नाव में तो पान पत्ता भरा पड़ा हुआ है, क्यों तुम्हें कुछ रुपया पैसा चाहिए क्या। भगवान दंडी के रूप में कहे, सत्यम एवतु वचम, तेरा वाणी को सत्य हो जाए। इस प्रकार कहा करके कुछ दूर में एक अश्वत्थ का वृक्ष था, वट का वृक्ष था, उसके नीचे में जा करके भगवान बैठ गए और बैठने के उपरांत साधु बनिया स्थान ध्यान करके जब नाव खोल के देखता है तो उसके नाव में जितने हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात थे, मुद्राएं थे, सब पान पत्ता बन गए थे, केला पत्ता, आम पत्ता, पान पत्ता। बेचारा बेहोश हो गया। कोई आदमी का 10 रुपए गुम जाता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, इसका तो पूरा धन दौलत पान पत्ता बन गया। वो जाने के उसके आत्मा जाने, बेहोश हो गया। उसके दामाद उठाया, मुख में जल सिंचन किए, कहने लगे, ससुर जी आदमी आदमी से झूठ बोले तो समझ आता है, आप तो भगवान से झूठ बोले हो, बोले जाओ उनको क्षमा मांगो। बोले दोनों ससुर दामाद आए, उस बड़ वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान को क्षमा याचना करते हुए कहता है, साधु बनिया प्रभु तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवौगसा न जानन्ति गुणा रूपम तवश्चर्विदं प्रभु मूढ़ो अहम कथम जाने मोहितस्त माया। हे प्रभु मैं तो मूढ़ हूँ, आपके माया को तो ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि देवता नहीं समझ सकते, मैं तुच्छ बनिया आपके माया को नहीं समझ पाया। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दो प्रभु। इस प्रकार बार बार क्षमा याचना करते हुए भगवान को बार बार प्रणाम करते हुए नतमस्तक हुए। भगवान क्या है, दयालु हैं, दया कर दिए, पतित पावन हैं, क्षमा कर दिए। क्षमा करने के बाद वहां से भगवान अंतर्ध्यान हुए। साधु बनिया अपने नाव को खोल करके देखता है, आने के उपरांत नाव में पुनः आयुष्मान भव बेटा, सुखी रहो, बैठो बेटा, अपने सुखी रहो बेटा, बैठो। अपने नाव को खोल करके देखते हैं, उसके नाव में पुनः पूर्वानुसार धन दौलत को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के उपरांत वहां से वह अपने नगर की ओर प्रस्थान करने लगे। जैसे उनके गांव सामने आया तो साधु बनिया अपने दामान से कहता है, दामान जी हम बहुत दिन के बाद विदेश से धन एकत्र करके आ रहे हैं, हमको अचानक घर नहीं जाना चाहिए। अब उस जमाने में तो मोबाइल नहीं था कि फोन कर दें, ए करे जा आ रे ले लू हो बोल के,
हैं तो एक संदेश भेज देते हैं बोले, तो एक दूत को संदेश भेजे, दूत उसके घर में जाकर देखता है दोनों माँ बेटी लीलावती और कलावती भगवान नारायण जी के पूजा कर रहे थे। दूत पूजा करते देख के ठहर गए। जब लीलावती अर्थात साधु बनिया के पत्नी पूजा से उठी तो हाथ जोड़ करके दूत कहता है, माता आपके पति एवं आपके दामाद विदेश से बहुत सारे धन लेकर के आए हैं, आप उनके दर्शन के लिए चलो। इस प्रकार कह करके दूत अपना कार्य संपादित करके वहां से चला जाता है। चूंकि लीलावती पूजन से उठ चुकी थी, अपने बेटी कलावती से कहती है कि बेटी मैं तो पूजा संपन्न कर चुकी हूँ, मैं अपने पति और दामाद को देखने के लिए जा रही हूँ, तू पूजा संपन्न करके आ जाना। इस प्रकार कह करके वहां से लीलावती चले जाती है। अब कलावती क्या हुआ, कई दिन हो गया था अपने पति को देखी नहीं थी, तो अपने पति को देखने की इच्छा से जल्दी जल्दी भगवान की पूजा को भी शॉर्टकट खत्म कर दी। ठीक है, भगवान को प्रणाम तक नहीं की, देखना है आ रहे हैं, ठीक है, तो भगवान के प्रणाम तक और तो और भगवान के प्रसाद तक नहीं खाई और आ गई पति देखने के लिए। अब भगवान का दिमाग खराब हो गया। भगवान बोले, वारे साधु बनिया, अभी तक तो तेरा ये हाल था, तेरे बेटी तो तेरे से आगे निकली बोले हैं। अब भगवान वो नाव खेते हुए जो आ रहे थे, नाव सहित उसको जल में डुबा दिए। कौन? साधु बनिया के दामाद को। नाव सहित जल में डुबाने के बाद साधु बनिया के बेटी अपने पति को न पा करके आकाश मार्ग में जिस प्रकार कुर्रियां विलाप करती है, उसी प्रकार वह कन्या विलाप करने लगी, रुदन करने लगी और अपने पति के चरण पादुका को, खड़ाऊ को सिर में रख करके सती होने का विचार करती है। उसी समय व्योमवाणी तदा पुरा आकाशवाणी हुआ और आकाशवाणी में शब्द था कि साधु बनिया तेरे में बेटी मेरे प्रसाद का त्याग करके आई है, यदि पुनः जाकर के मेरे प्रसाद ग्रहण करके आ जाए तो मैं उसके पति उसको लौटा दूंगा। अब साधु बनिया की बेटी दौड़ी दौड़ी घर आई, भगवान को क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने के बाद परिक्रमा करती है, भगवान को प्रणाम की, प्रसाद ग्रहण की। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत जब आती है तो उसके पति जो नाव से ही जल में डूब गए थे, नाव खेते हुए आ रहे थे, उसको देख के बड़े प्रसन्न हुए। उसी स्थान में भगवान सत्यनारायण के पूजन किए, घर आए और घर आने के बाद भी अब साधु बनिया सुधर गया। अब दो बार मार पड़ा है उसको भगवान के, सुधर गया और जब तक जीता रहा संक्रांति, अमावस्या, सायंकाल, प्रातः काल भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजा करके इस श्लोक में सुख भोग करके अंत में वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्कंद महापुराण के अंतर्गत सत्यनारायण व्रत कथा के चौथा अध्याय श्री सूत जी महाराज विश्राम दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थ अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान के। अब पांचवा अध्याय, ये आखिरी अध्याय है सत्यनारायण कथा का। ये पूरा चार अध्याय का सार भी है। पुराने समय में एक तुंगध्वज नाम करके राजा थे। पुराने समय में एक तुंगध्वज नाम करके राजा थे जो प्रजाओं को अपने बेटा बेटी के समान पालन करते थे। बड़े प्रतापी राजा थे, अच्छे राजा थे। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहे थे अपने सैनिकों के साथ। कुछ छोटे छोटे बच्चे बर पेड़ के नीचे में भगवान विष्णु के पूजा कर रहे थे। वाल वाल पूजा करते राजा देखा जरूर, लेकिन अहंकारवश बोले मैं तो राजा हूं। अरे राजा है तो भगवान के लिए थोड़ी राजा है। बोले मैं तो राजा हूं। नहीं गए वो। राजा दृष्टवा दर्पेण न गत्वा न नमामसा। राजा देखता जरूर है लेकिन अहंकारवश न गत्वा न नमामसा, ना तो सामने जाकर प्रणाम करता है, ना दूर से प्रणाम करता है। छोटे छोटे बच्चे लोग विचार किए, राजा है तो अच्छा, ना है तो अच्छा, हमारे देश का राजा है, हमारा ये कर्तव्य कहता है, एक दोना प्रसाद लेके राजा को दें। इस प्रकार विचार करके एक दोना प्रसाद लेके राजा को प्रदान किए। अब राजा मन में विचार करता है, तुंगध्वज नाम करके राजा, ये छोटे छोटे बच्चे लोग इन कैसे बर्तन में बनाए होंगे ना, कैसे बर्तन में इन लोगों के द्वारा बनाए गए प्रसाद को मैं इतने बड़े देश का राजा कैसे खाऊंगा। ईगो वाला बात है। प्रसाद को नहीं खाया और उस प्रसाद को अपने घोड़े को खिला दिया। घोड़ा खाते ही प्रसाद खाते ही घोड़ा गायब। राजा का दिमाग खराब है। प्रसाद खाते ही घोड़ा गायब हो गया। मेरे घर में कौन कौन गायब हो गए होंगे। एक घबराहट में बेचारा घर गया। घर जाके देखता है तो उसकी बेटी मूर्छित पड़ी है, उसके बेटा लोग बेहोश पड़े हैं, पूरे राज्य में महामारी फैला हुआ है। राजा घबरा गया, बोले हे हरि ये क्या हुआ। बोले वापस आए। आने के बाद उस ग्वाल वालों के पैर को के नीचे गिर गया। बोले बचाओ बचाओ। ग्वाल वाल बोले हम कहां से बचाएंगे भाई, बचाने वाला तो केवल ये है। क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान के शरण में जाओ, हमारे शरण में क्यों गिर रहे हो। उसी बड़ वृक्ष के नीचे भगवान के पास लेके गए। राजा अनेक प्रकार के क्षमा याचना किए और जिस ग्वाल बालों के द्वारा दिए गए प्रसाद को राजा त्याग किए थे, वही ग्वाल बाल अपने हाथ से फिर उठा करके
राजा को प्रसाद दिए। राजा उस प्रसाद को हाथ में लेकर के कहता है, प्रभु इसी प्रसाद को त्यागने से मुझे दुख मिला था, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। बार बार भगवान नारायण को क्षमा याचना करके उस प्रसाद को सेवन करता है। प्रसाद खाते ही स्वर्ग में गया हुआ घोड़ा फिर से मृत्यु लोक में आ गया। राजा देखे बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान को प्रणाम किए, ग्वाल बालों को प्रणाम किए, सारा अहंकार घमंड सब खत्म, खटाखट खटाखट, ठीक है, उनके सारा अहंकार खत्म। उसके बाद भगवान के मार पड़ा था डंडा। उसके बाद राजा उस घोड़े में काकुत्य हुए कूद के बैठे, और कूद के बैठने के उपरांत राजा पुनः अपने नगर की ओर आते हैं। नगर की ओर आके देखते हैं तो उसके पत्नी जो मूर्छित होकर के पड़ी थी, सुंदर आरती के थाल लेके खड़ी है। उसके राज्य में जो महामारी फैला हुआ था, पूरे राज्य स्वस्थ सुंदर निरोगी थे, किसी राज्य में किसी के ऊपर भी कोई प्रकार का कोई आपत्ति विपत्ति नहीं था। उसके पुत्र लोग जो मूर्छित पड़े थे, चारों तरफ से शिकार खेलते हुए आ रहे थे। राजा इस दृश्य को देखे बड़े प्रसन्न हुए। भगवान नारायण के मन में, उसके मन में, नारायण जी के लिए उसके मन में बड़ा श्रद्धा जगा, और वह राजा भी जब तक जीता रहा इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार 5वां अध्याय में तुंगध्वज नाम करके राजा के कथा को बताए, और कथा को उपसंहार करते हुए, कथा के महिमा वर्णन करते हुए आखिरी में श्री सूत जी महाराज कहे कि ऋषियों, विशेषतः कलियुगे लघुपाय भूतले, विशेष करके कलियुग में यही एक छोटा सा उपाय है जिसके करने से मनुष्य के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कलियुग में भगवान सत्यनारायण के अनेक नाम होंगे, कोई उन्हें सत्य कहेंगे, कोई सत्य देव कहेंगे, कोई मत्स्य कहेंगे, कोई कुर्म कहेंगे, और भगवान नाना रूप में आकर के अपने भक्तों का कल्याण करेंगे, मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जिस प्रकार गंगा जी के जल को देखने वाले, गंगा जी के जल को में स्नान करने वाले और गंगा जी के जल को पान करने वाले, पीने वाले, तीनों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्यनारायण जी के व्रत कथा कहने वाले, करवाने वाले और सुनने वाले, तीनों के मनोकामना को भगवान सत्यनारायण जी पूरा करते हैं। इस प्रकार सत्यनारायण जी के महिमा वर्णन करते हुए बोले, अभी तक मैंने जिन जिन लोगों की कथा बताया, अब उनके दूसरे जन्म की भी कथा बताता हूँ 5वां अध्याय में, उससे भी मन लगा करके सुनो। सबसे पहले कथा किसका बताए थे? सतानंद नाम करके गरीब ब्राह्मण का। वही सतानंद नाम करके गरीब ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नाम करके ब्राह्मण हुए। सतानंदो महाप्रागो सुदामा ब्राह्मणो, सुदामा नाम करके ब्राह्मण हुए और भगवान कृष्ण के साथ मित्रता करके इस श्लोक में सुख भोग करके अंतिम में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। उसके बाद वो जो लकड़ी के बेचने वाला लकड़हारा था, जिसके कथा बताया था दूसरे अध्याय में, वह लकड़ी के बेचने वाला लकड़हारा दूसरे जन्म में गुहराज निषाद हुए। यही ये श्रृंगवेरपुर के राजा, जिसके कथा भी बताऊंगा थोड़ी देर में। गुहराज निषाद हुए और राम जी के साथ मित्रता करके इस लोक, उस सत्यनारायण कथा के प्रभाव से सोचो गुहराज निषाद बन गए और राम जी को गंगा पार करवा के स्वयं संसार रूपी सागर से पार हो गए। वो जो उल्कामुख नाम करके राजा की कथा बता रहा था, जो भद्रशिला नदी के किनारे जाकर के भार्यातश्च प्रमुग्धाच सरोज बदनाम सती भद्रशिला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरतः, वही उल्कामुख नाम करके राजा दूसरे जन्म में दशरथ नाम करके राजा हुए। दूसरे दिन की कथा में बताया था मैं, दशरथ नाम के राजा हुए और राम जी को पुत्र रूप में प्राप्त करके कुल गुरु वशिष्ठ की सेवा करके भगवान रंगनाथ की पूजा करके इस लोक में सुख भोग करके अंतिम में वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। बार बार जो झूठ बोलने वाला साधु बनिया था, वह साधु बनिया दूसरे जन्म में सत्यनारायण व्रत कथा के प्रभाव से मौरत ध्वज नाम करके राजा हुए और अपने पुत्र ताम्रत ध्वज को आरा से चीर करके कृष्ण अर्जुन यमराज को दान में दे करके इस लोक में भी सुख भोग करके अंतिम में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। और आखिरी कथा बताया था आप लोगों को तुंगध्वज नाम करके राजा की कथा, जिसको प्रसाद छोड़ने से दुख मिला था। वही तुंगध्वज नाम करके राजा सत्यनारायण व्रत कथा के प्रभाव से दूसरे जन्म में तुंगध्वजो महाराजो स्वयं भू मनुम किलिम सर्वान भागवतम कृत्वा, वही तुंगध्वज नाम करके राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु नाम करके राजा हुए। मानव सृष्टि किए, भागवत धर्म का प्रचार किए, लोक में सुख भोग करके अंत में वह भी वैकुंठ लोक को चले गए। वो जो छोटे छोटे बच्चे लोग जो बरपण के नीचे भगवान का पूजा कर रहे थे, उसी पूजा के प्रभाव से वह सारे छोटे छोटे बच्चे वृंदावन में जा करके वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा बने, ग्वाल बाल, और कृष्ण चंद्र के साथ मित्रता करके अंत में वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार 5 अध्याय सत्यनारायण व्रत कथा श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम 5वां अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान के। ये 5 अध्याय सत्यनारायण कथा स्कंद महापुराण के अंतर्गत रेवाखंड से संकलित किए हैं, कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए, विशेषतः कलयुग लघु उपाय भूतले। विशेष करके कलयुग में यही एक छोटा सा उपाय है जिसको हर व्यक्ति करवा सकता है और जिसके, और ये हमारे कोई टोना टोटका नहीं है,
कोई चमत्कारिक कथा नहीं है, यह हमारे वैदिक कथा है। स्कंद महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचना किया गया है और विशेषतः कलियुग लघुपाय भूतले, विशेष करके कलियुग में यही एक छोटा सा हमारे तारण का उपाय है। सत्यव्रतम सत्य संगम सत्य नारायणम हरिम यत् सत्येन जगत सत्यम सत्यम त्वाम प्रणमाम्यहम। एकमात्र भगवान सत्यनारायण जी हैं और नारायण जी की पूजा ही हम लोगों के केचित कालेन मनसा सत्य पूजा फलप्रदा। क्या बता रहा था मैं आपको, तो गुहराज भगवान कहाँ निवास किए? श्रृंगवेरपुर में। गुहराज निषाद के साथ मिलन हुआ, मिलन होने के बाद गुहराज निषाद के साथ भगवान वहां वार्तालाप के, रात्रि को शिष्पा वृक्ष के नीचे में कूस के बिछौना बिछा करके राम और माता जानकी विश्राम किए। लखनलाल जी 14 वर्ष में आज पहला दिन है लखनलाल जी के रात्रि जागरण का। लखनलाल जी वहां रात्रि जागरण कर रहे थे, गुहराज निषाद के साथ वार्तालाप करते हुए समय बिताने लगे। अब समय बिताते बिताते सुबह हुआ, रघुनाथ जी जगे। जगने के बाद स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हुए लखनलाल से कहे, जाओ भैया लखन, थोड़ा सा बट का दूध लेके आओ, बरपेड़ का दूध लेके आओ। तो लखनलाल जी बट वृक्ष के दूध लेने के लिए गए और दूध लेके आए एक दोने में, पात्र में, और लाने के बाद रघुनाथ जी को दिए। रघुनाथ जी संध्या वंदन करने के उपरांत उस बट वृक्ष के दूध से जटा बनाए भगवान राम जी, क्योंकि अब बनवासी बन चुके हैं, जटा वल्कल धारण किए और दूध से जटा बनाने के उपरांत जो बचत शेष दूध था उससे लखनलाल जी जटा बनाए। और जटा बनाने के उपरांत अब गुहराज निषाद से रघुनाथ जी कहे, बोले सखा अब हमको गंगा पार करना है, तो आप हमको गंगा पार करवा दीजिए। गुहराज निषाद भगवान को लेकर के गंगा नदी के तट पर पहुंचे। इधर रघुनाथ जी सचिव सुमंत से कहे, एक काम करो तात, अब आप अयोध्या जाइए, मैं आगे जाऊंगा। सुमंत जी कहे, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता राम, क्योंकि आपके पिताजी मुझे बोले हैं 4 दिन जंगल घुमा के वापस ले आना। यदि मैं आपको लेकर के नहीं जाऊंगा और वहां में जाने के बाद महाराज दशरथ मुझे पूछेंगे कि राम कहाँ से नहीं आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बोले ऐसा मत करो तात, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 14 वर्ष मतलब 14 वर्ष, मैं 14 वर्ष दिवस जात नहीं लागे ही 12 दिन कैसे बीतता है पता नहीं चलता था। 14 वर्ष बीत जाएंगे, मैं शीघ्र लौट करके वापस आ जाऊंगा। आप जाइए, आप पिताजी के मित्र हैं, अभी पिताजी को आपकी आवश्यकता है, आप जाके पिताजी को संभालिए। सुमंत तो जाना नहीं जा रहे थे, वर बस राम सुमंत पठाए, लेकिन राम जी जबरदस्ती हट करके सुमंत जी को भेजे। सुमंत जी तो जाने लगे, लेकिन उस रथ के जो घोड़ा था वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। घोड़े के नेत्र से अश्रुपात हो रहे थे। सोचो उस घोड़े का ये दशा है तो अयोध्या के नर नारी का क्या दशा रहा होगा। जबरदस्ती उस घोड़े को कुदाते हुए खींचते हुए सुमंत जी अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। अब इधर रघुनाथ जी पहुंचे गंगा नदी के तट पे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के बड़े हास्य प्रसंग है, ये विनोद युक्त प्रसंग है। गंगा तट पे पहुंचे, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चौपाई का 2 अर्थ है। पहला अर्थ, मांगी नाव न केवट आना, नाव मांगे ही नहीं है और केवट आ गया और आके कहता है, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। और दूसरा अर्थ, मांगी नाव न केवट आना, नाव मांग रहे हैं लेकिन केवट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना, क्योंकि मैं मर्म जानता हूं बोल रहा है। सोचो, एक केवट भगवान के मर्म को जान रहा है। जिस भगवान के लिए अजानतम महिमात वेदम, वेद भी जिसको नहीं जान पाए। तुलसीदास लिख रहे हैं चौपाई में मानस में, आदि अंत को जा सुन पावा, जिस भगवान के आदि और अंत को आज तक कोई नहीं जान पाए। आगम और निगम ने भी अनुमान लगा के गान किया कि भगवान ऐसे हो सकते हैं, ऐसे ही हैं। इस बात का दावा तो वेद न इति जही वेद विरूपा, वेद भी जिसको न इति करके गान करते हैं, नैति नैति यतो वाचो प्रवर्तन प्राप्य मनसा। भगवान शंकर समाधि में बैठे बैठे 87,000 वर्ष बीत जाता है, जिनके एक झांकी नहीं मिलता देखने को। अरे केवट क्यों था, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, बोल रहा है कि कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, मरम जानता हूं बोलता है। ये सब बात को छोड़ो, वेद पुराण शास्त्र सबको छोड़ो। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण उनके अंश हैं, स्वयं शेष। सारा संसार खत्म होने के बाद वही अकेला बचे रहते हैं, इसीलिए उनका नाम है शेष। और वही विशेष है, और उस विशेष की विशेषता में ध्यान देना है। ठीक, स्वयं लखनलाल जो उनके अंश हैं, जो उनके परछाई हैं, और स्वयं उनके परछाई भी उनको नहीं जानते कि वो कैसे हैं। ठीक है, अरे केवट बोलता है मैं जानता हूं, लखनलाल कैसे नहीं जानते? अरण्य कांड में आओ,
अरण्य कांड के चौपाई में जिस समय सीता अग्नि प्रवेश कर रही थी, रघुनाथ जी के आदेश पालन करके तुम पावक मह करहु निवासा, तो तुलसीदास जी लिखते हैं यह मरमूल छिमन नहीं जाना, यह मरमूल छिमन नहीं जाना, जो कछु चरे तर चा भगवाना, जो कछु चरे तर चा भगवाना। स्वयं लखन उनके मर्म को नहीं समझ पाए। अरे केवट कह रहा है, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। आइए, तो केवट कहता है मर्म जानता हूं। रघुनाथ जी बोले लखनलाल का दिमाग खराब। लखनलाल जी शुरू से गुस्सैल आदमी, मैं बताया था आपको। लखनलाल जी बोले क्योंटा हैं, तू हमारा मरम जाने करे, वो भी मेरे भाई का हैं। अजानतम हिमात वेदम नान्तम न मध्यम पुनस्तवादि वेदो नो जना। और भगवान के बारे में पूर्ण रूप से तो भगवान भी नहीं जानते। दूसरे के तो बात छोड़ो, भक्त के बात छोड़ो, शास्त्र के बात छोड़ो, वेद पुराण के बात छोड़ो, महर्षि ब्रह्मर्षि कांडर्षि सब छोड़ो, स्वयं भगवान भी नहीं बोल कि मैं जो जानता हूं अपने बारे में यही पर्याप्त है। क्योंकि भगवान भी यदि अपने बारे में पूर्ण रूप से जान गए तो फिर अनंत कैसे वो तो अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। यदि वो अपने बारे में पूर्ण रूप से जान गए मतलब उनका अंत हो गया। हाँ, एक लिमिट है तब तो जान पाए। भगवान तो अनलिमिटेड है जी, वो अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं, अवेद हैं, अरूप हैं, स्पर्श हैं, अवाच्य हैं, इंद्रियातीत हैं, मन वाणी बुद्धि से परे हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया न आत्मा न परश्चापि न देहो न जन्मेव च। गीता में 15वां अध्याय में भगवान कृष्ण लिखते हैं गीता के श्लोक में, ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते शरीरं यद्वाप्नोति येच्छामुत्क्रामितस्वरः यत्यातानि संयातिर्वायुर्गन्धानि वासयत् तत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रान्तं स्थितं वापि भुञ्जानामा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैव पश्चात् अन्तव्यवस्थितं यतन्तो यत्कृतात्मानो न पश्यन्ति चेतसः यदादित्यो गतो तेजो जगद्भासते किल तच्चन्द्रमसि तच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकः गामाविश्यस्य भूतानि धारयामि यमोजसां पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भत्वा रसात्मकः अहं वस्वान प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणपानम समायुक्तम पंचामन्नम चतुर्विधम। और आखिरी में अर्जुन को बोल भी दिए, पार्थ इतम गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तम मया नघः एतद् बुद्ध्या बुद्धिमानश्च कृत्यश्च भारत। ये अत्यंत गोपनीय बात था जिसको मैंने तेरे को बता दिया। इसको जान के तू कृत्य हो गया, कृत्य हो गया, कृत्यश्च भारत। तो जिसको कोई नहीं जान पाए, हमारे मेन पॉइंट में वो केवट कैसे जान गया। लखनलाल का दिमाग खराब। लखनलाल उठाया धनुष बाण, बोले इसको आज निपट ही दूंगा। बोला राम जी बोले भैया भैया रुक यार, हर जगह गुस्सा ठीक नहीं है। बोले क्या मरम जानता है जी? केवट बोलता है मरम, मैं आपका धर्म भी जानता हूँ, आपका कर्म भी जानता हूँ। वो तो मुंह नहीं खोल रहा था, लेकिन आपके भाई जो मेरे को ईगो दिखाया, मेरा ईगो हट हो गया। आप बोले अभी तक तो मैं धर्म में था, अब मैं आपका कर्म भी जानता हूं। भगवान बोले क्या धर्म मरम कर्म जानता है? केवट बोला बताऊं? बोले हाँ। बताऊं? बोले हाँ। बोले बताऊं? राम जी बोले बताएगा? बोले ठीक। तो केवट कहता है प्रभु भीतर भरा है भेद भैरव तुम्हारे नाथ, ऊपर न छिपे छल मर्म जानता हूं मैं। सभी प्रकार के मर्मों से भरे हुए हो तुम। भीतर भरा है भेद भैरव तुम्हारे नाथ, ऊपर न छिपे छल मर्म जानता हूं मैं। कितने शिलाएं थी सभी न शिला नारी हुई। वहां तो बहुत सारा पत्थरा पड़ा था, सब पत्थरा तो नारी नहीं बना। पूछा जिसे आपने वही तो शिला नारी हुई। आपका रहस्य भरा कर्म जानता हूं मैं। जो पत्थरा को आप पूछे वाही जो चिंता किन्न विशेषी, वही पत्थरा बस नारी बना। यहाँ भी नावें तो अनेक हैं, मेरी नाव पूछी गई। यहाँ भी तो बहुत सारा नाव है, मेरे ही वाला नाव को आके क्यों पूछ रहे हो? क्या हिसाब है? नाव पूछने का यह मर्म जानता हूं मैं। रघुनाथ जी बोले फंस गए रे लक्ष्मण आज। बोले हैं सबका दिन आता है बाबू। बोले ठीक।
केवट कहता है बरु तीर मारहु लखन पै जब लगी न पाव पखारी हूं तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारी उतारी हूं। आपके भाई है जो मेरे को मार दूंगा बोलता है, मार दे, मेरे कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब तक मैं आपके पैर नहीं धोऊंगा आपको नाव नहीं चढ़ाऊंगा। यहाँ पे इस छंद में भी बड़ा मार्मिक रहस्य है। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारी उतारी हूं। केवट केवल राम जी के पैर धोने की बात नहीं कर रहा है, मैं आपका भी पैर धोना चाहता हूं, लक्ष्मण का भी पैर धोना चाहता हूं, सीता का भी पैर धोना चाहता हूं, तीनों के पैर धोऊंगा बोल रहा है वो, केवल राम का नहीं। छंद को ध्यान से देखो, केवट तीनों का पैर धोने की बात कर रहा है, केवल राम जी के पैर नहीं। छंद को ध्यान से देखो, बरु तीर मारहूं लखन पैर जब लगी न पाव पखारी हूं तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। सरल रूप से देखोगे तो इस छंद के अर्थ क्या है? तुलसीदास जी के नाथ के लिए बोल रहे हैं केवट। लेकिन मार्मिक रूप से देखोगे तो तू नाम तुम, ला नाम लक्ष्मण, सी नाम सीता, तुलसी और तुम तीनों का दास मैं केवट। तब लगी न तुलसी, तू नाम तुम, ला नाम लक्ष्मण, सी नाम सीता और तुम तीनों का दास मैं केवट तुलसी दास। तो जब तक तुम तीनों के पैर नहीं धोऊंगा मैं पार नहीं लगाऊंगा। लखनलाल जी फिर गुस्सा में आ गए तो केवट कहता है प्रभु एक बात बोलूं? बोले पात भरी सहरी सकल सोत वारे वारे। केवट कहता है पात भरी सहरी सकल सोत वारे वारे, केवट के जाति का छुबेदन पढ़ाई हूं सब परिवारे मोरे ही राज राजा जाहो बिना चित्ता ही ना कैसे दूसरी गाई हो। तुलसी के इस राम रहे रे सो सची कहो बिना पग धोए प्रभु नवन चढ़ाई हो। मैं केवट प्रभु अनपढ़ आदमी हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एकमात्र यही प्रतिपालक सब परिवारों नहीं जानत कछोर कबारू। मेरे को दूसरा काम आता भी नहीं है प्रभु, यही नाव चलाता हूँ प्रभु, नाव से जो भी मिल जाता है उससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण पालन करता हूँ। और यदि ये भी कहीं नारी बन गया तो मेरा क्या होगा प्रभु? तेरे चरणों की बलिहारी अच्छू के पत्थर बन गई नारी, भला कैसे मैं बिठाऊं तुझे नाव में। केवट बोले श्री रघुवर से पहले धो लो इसको जल से, कहीं कंकड़ रह जाए तेरे पाँव में। बस मैं कुछ नहीं चाहता प्रभु, मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता, मेरे को आपके पैर से भी टेंशन नहीं है, आपसे भी कोई समस्या नहीं है, आपके पैर के धूल से समस्या है, क्योंकि पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, पूरा जादू धूल का ही है। फिर लखनलाल जी गुस्सा में आ गए, धनुष बाण उठाए मारने के लिए। बोले एक मिनट प्रभु, प्रभु आपके भाई को बोलो रुके। बोले क्या हुआ? तो केवट बोलता है आपके भाई मेरे को मार देगा। बोले हाँ, कोई आदमी मरता है तो पंचनामा होता है, ठीक, कोई भी आदमी मरता है पंचनामा होता है। पंचनामा में 4 सवाल पूछा जाता है। कौन कौन सा सवाल? पहला, कहां मरा, किसने देखा, अपराध क्या था, किसने मारा, कहां मरा, अपराध क्या था। 3 सवाल। और चौथा, देखा भी किसने है। जब ये सवाल किया जाएगा तो उत्तर सुन के बड़े बड़े ऋषि मुनियों का दिमाग खराब हो जाएगा। बोले क्या उत्तर निकलेगा? तो केवट कहता है जब उत्तर मिलेगा ना प्रभु पंचनामा में, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का दिमाग काम करना बंद कर देगा, वो तपस्वियों का। बोले क्या उत्तर निकलेगा? तो केवट कहता है ठीक है आपके भाई मार देगा, लेकिन उत्तर क्या है? सरकारन के प्रिय बंधु मोही और वो ही बाण में मारत हैं। किसने मारा? भगवान के भाई ने मारा। अब मरता हूं कहां सूची गंगा के तीर, मरता भी कहां हूं? गंगा के किनारे हैं। रघुनाथ सुनाथ निहारत हैं। किसने देखा? स्वयं भगवान ने देखा, ठीक। और अपराध क्या था? अपराध यही बस दास का है, प्रभु के पद पद्म पखारत हैं। भगवान के पैर धोना चाहा इसीलिए मार दिए, ये कोई बात है?
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुखावत नाही। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि लोग यत्न करते करते थक जाते हैं, आखिरी में भगवान का नाम मुंह में नहीं आता, स्वयं भगवान मेरे को मरते हुए देखेंगे प्रभु। दूसरा, गंगा के किनारे मरना छोटा मोटा बात नहीं है, गंगा के किनारे मर रहा हूं। राम जी बोले लक्ष्मण को, ए लक्ष्मण तू चुप यार, आज इसका दिन है, हम लोगों को बात बात में फंसाएगा, ये जो बोल रहा है सुन। अब बोले लखनलाल बोले ऐसे कैसे सुन ला भैया, तो बोले जलचर हो, लिमिट में बात करो। बोले जलचर लोगों को ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, और मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। बोला केवट जलचर लोग भी आजकल नाव चढ़ते हैं जी, मछली कोतरी लोग भी। बोले हैं राम जी का, राम जी तो मुस्कुराए, लखनलाल का और दिमाग खराब। बोले अभी तक तो जो बोला सब ठीक था, अब हम लोगों को जलचर भी बना दिया भैया। केवट बोलता है मैं इसको भी सिद्ध कर सकता हूं, आप लोग जलचर हो। राम जी बोले चलो करो सिद्ध, कैसे जलचर हैं भाई। तो केवट कहता है करूं? बोले हाँ पक्का। बोले हाँ। तो केवट बोलता है बोले प्रलय पयोधि में प्रवीण बनते हो, मीन नाव मनु के तुम पार पहुंचाते हो। जब प्रलय होता है तो मछली कौन बनता है? मैं। हैं? राम जी बोला मैं। हाँ तो मछली कहाँ रहता है जी? राम जी बोले जल में। तो जलचर नहीं हो? बोले। राम जी लक्ष्मण को देखे, बोले फंसा दिया। बोले फिर केवट बोलता है बनते हो कच्छप महोदधि के मंथन पर, धन्य पर पीठ मंदराचल उठाते हो। समुद्र मंथन होता है तो कछुआ मैं बनता हूँ क्या? बोले केवट। राम जी बोले मैं बनता हूँ। बोले कहाँ रहता है कछुआ? बोले राम जी बोले जल में। जलचर हो नहीं? बोले राम जी चुप। अरे आपका भाई जो ज्यादा बात कर रहा है, मार दूंगा बोलता है, कहाँ रहता है? सिंधु के निवासी से, समुद्र में रहता है, क्षीर सागर में। सीता सिंधु की सुता, तुम्हारी पत्नी जो सीता है समुद्र से निकली है, और तुम भी सदैव सिंधु में ही सुख पाते हो, तुम भी तो दिन भर समुद्र में सोए रहते हो। इसीलिए जलचर जीव कभी भैरव चढ़े न नाव, तैर कर तीनों तुम पार क्यों न जाते हो। जलचर लोग भला कब से नाव चढ़ रहे हैं, तैर के चले जाओ। जो वहां होता है ये आप भाई है, इसको सुताओ, इसके ऊपर आप सुतो, आपके पत्नी पैर दबाते रहेगी और तौड़ तौड़ के चले जाओ। बोले मेरे पास क्यों आए हो जी, आप लोग तो जलचर हो, और उसके बाद भी आपको नहीं जम रहा है मेरा सौदा। तो यह घाट के थोड़ी के दूर है, इस घाट से थोड़े दूर में एक और घाट है जहाँ कमर भर पानी है, चलो दिखा देता हूँ उस घाट को, वहां से आप लोग चले जाना। राम जी बोले सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, अभी हसे करुणाएन चितय जानकी लखन तनु। अब इस दोहा के सबसे आखिरी लाइन को पकड़ो, चितय जानकी लखन तनु। केवट की कुटांग बातों को सुनकर के राम जी मुस्कुराए। किसको देख के मुस्कुराए? चितय जानकी लखन तनु, लक्ष्मण और सीता को देख के मुस्कुराए। क्यों लक्ष्मण और सीता को देख के मुस्कुराए? इसलिए लक्ष्मण और सीता को देख के मुस्कुराए, बोले ये इतना जो केवट आज बहस कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा बात कर रहा है, ये इतना जो समस्या हो रहा है तुम दोनों के कारण ही है, इसीलिए इन दोनों को देख के मुस्कुराए। चितय जानकी लखन तनु, क्या कारण था इन दोनों का? एक केवट जो था पूर्व जन्म में कछुआ था, ठीक। क्षीर सागर में जिस समय भगवान श्री हरि नारायण शयन किए थे, तो कछुआ बेचारा क्षीर सागर में नारायण जी के पैर छूने के लिए तौड़ते तौड़ते उसके पैर के तरफ चढ़ता था, तो पैर तरफ महालक्ष्मी बैठे रहती थी पैर दबाते हुए, कछुआ को आते देख के ढकेल देती थी। अब कछुआ नीचे गिर जाता था, चलो पैर नहीं तो कम से कम मुड़ी को छू लूं बोल के सिर तरफ आता था, सिर तरफ वो शेष नाग करता था, वो कछुआ फिर नीचे गिर जाता था, फिर इधर आता था तो इधर लक्ष्मी जी गिरा देती थी, उधर शेष नाग गिरा देते थे, इधर लक्ष्मी उधर शेष, इधर लक्ष्मी उधर शेष, ऐसे कर करके वो बेचारा कछुआ मर गया, लेकिन भगवान के पैर नहीं छू पाया। भगवान को दया आया, बोले ठीक है रे कछुआ, तेरा भी दिन आएगा। बोले यही दोनों जो आज तेरे को पैर छूने नहीं दे रहे हैं, यही दोनों तेरे सामने खड़े रहेंगे, तू मेरे पैर को छूते रहेगा, रे लो दोनों देखते रहेंगे। बोले आज वही कछुआ केवट बना है, इसीलिए चितय जानकी लखन तनु। दोनों को राम जी देख के मुस्कुराए, बोले तुम्हारे ही कारण इतना कर रहा है। बोले अब उसके बाद फिर राम जी बोले एक काम करो भैया, ठीक है जाओ। कहाँ जाओ? पानी कठौरा भरी ले आवा, जाओ बेगी करो, बेगी करो, विलंब मत करो। चौपाई को फिर ध्यान से समझना, शब्द में खेले हैं तुलसीदास जी। बेगी आन जल पांव पखारो, बेगी करो, विलंब मत करो, तुरंत लाओ और पैर धो लो।
क्यों राम जी यहाँ पे बोले बेगी आन जल पाप पखारूं? राम जी को एक बात याद आया, जो गलती बाप से हुआ है बेटा को नहीं दोहराना चाहिए। ठीक है, पिताजी से क्या गलती हुआ था? गुरु महाराज वशिष्ठ बोले थे महाराज दशरथ को, बेगी विलंबन कीजिए साजिए सकल समाज, सुदिन स्वसर होए जब राम होए जुबराज। लेकिन गुरुजी महाराज दशरथ गुरुजी के बात को नहीं माने। गुरुजी बोले थे बेगी करो, लेकिन महाराज दशरथ बेगी नहीं किए, इसीलिए ये सब हुआ है। तो मेरे बाप जो किए कम से कम तुम वो मत करो, तुम बेगी कर दो। इसीलिए राम जी बोले बेगिया जल पाव पखारो, बेगिया जल पाव पखारो। तो फिर केवट क्या करता है, बड़े प्रसन्नता के साथ गए और पानी कठौता भरी ले आवा। पानी कठौता लेके आए और देखो यहाँ पे भी केवट के चालाकी देखो, उसको अनपढ़ बोलते हैं। कहाँ अनपढ़ है वो? कठौती में जल नहीं लाया, कठौता में जल लाया। कठौती शब्द स्त्रीलिंग, कठौता शब्द पुल्लिंग। केवट सोचा कठौती में जल लाऊंगा, पैर धोते धोते कहीं थोड़ा बहुत धूल गिर गया, कठौती नारी बन जाएगी, स्त्रीलिंग है। कहीं नारी बन गई तो गए घर में जाऊंगा तो ठेंगरी ठेंगरी मारेगी, करे जा है। तो केवट क्या किया, कठौता भरी लाया वा, कठौता में जल लाया। क्योंकि यदि कठौता पुल्लिंग है, वहां थोड़ा बहुत धूल गिर गया, पुरुष बनेगा तो बढ़िया है, फोकट में एक नौकर मिल जाएगा मेरे को। कम चतुर केवट। और कठौता में जल लाने के बाद अब केवट भगवान के पैर धोने लगे, मलमल के। आह क्या आनंद। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पानी कठौता भरी ले आवा, कठौता में जल लाए, अब भगवान के पैर को धोने लगे। अति आनंद उमग अनुरागा, मल के बड़े भाव से बड़े चाव से धो रहे हैं। अब धोने के बाद एक पैर को पूरा साफ किया केवट। एक पैर को साफ करने के बाद भगवान को बोला उठाओ उसको। देखो सारे संसार को अपने इशारे में नचाने वाले भगवान आज केवट के हिसाब से चल रहा है। बताया था ना, दिन सबका आता है, इंतजार बस करते रहो, अपने दिन का आएगा। ठीक है, भगवान उसके इशारे उठाओ पैर को, बोले भगवान पैर को उठाए, पैर पूरा साफ हो गया है। अब दूसरे पैर को धोने लगे, धोते अब बेचारों पैर तो धोना तो एक बहाना है, उसको पैर छूना है कुल मिला के। तो मस्त आराम से पैर छू रहे हैं, आराम से पैर को मल के धो रहे हैं। अब राम जी एक पैर में कितना देर तक खड़े रहेंगे, उनको भी तो तकलीफ होगा, एक पैर में कोई भी आदमी अनबैलेंस होंगे। तो राम जी क्या किया, जो पैर धुल चुका था पहले से उस पैर को नीचे रख डाले। जैसे नीचे रख डाले, वो पैर तो गीला था। आप लोग गंगा जी गए होंगे, देखे होंगे गंगा जी का रेत बहुत बारीक, तो राम जी के पैर में बहुत सारा धूल चिपक गया। केवट बोला अरे बाप रे, अभी तक तो मेरे को आपके चरणों के धूल में भ्रम था, अब तो मेरे को आपके हृदय में भी भ्रम होने लगा है। राम जी बोले क्यों, क्या हो गया? बोले इतना मेहनत से धोया था प्रभु, आप तो और उसको जमीन में डाल दिया, और ज्यादा चिपक गया पूरा धूल। राम जी बोले भैया एक पैर में कितना देर तक खड़े रहूंगा जी, तकलीफ होता है। बोले केवट बोलता है तकलीफ होता है तो एक काम करो ना, यदि आपको एक पैर में खड़े होने में तकलीफ हो रहा है तो मेरे सिर का सहारा ले लो। क्या भाव देखो श्रोता समाज, कैसे फंसा रहे हैं भगवान को भक्त। मेरे सिर, सारे संसार को सहारा देने वाले राम को केवट कहता है मेरे सिर का सहारा ले लो। राम जी बोले ठीक है रे केवट, बोले और एक पैर को उठाए रघुनाथ जी। और देखो अब सिचुएशन को केवट, भगवान नहीं, वो केवट सिचुएशन बनाया है। वैसे है संयोग, केवट के हाथ कहाँ है? भगवान के पैर में। पैर को धो रहे हैं तो केवट का हाथ कहाँ है? भगवान के पैर में। ना चाहते हुए भगवान का हाथ कहाँ है? केवट के सिर में। ऐसे सिर में हाथ रख के खड़े हैं भगवान। वो देवता लोग कलबला गए ऊपर में, बरसी सुमन सिर सकल सिराही, फूल छीट रहे हैं। बोले वारे केवट, अंदर अंदर जल रहे हैं देवता लोग, लेकिन फूल छीटना मजबूरी है, नहीं छीटेंगे तो सारे देवता सस्पेंड हो जाएंगे। नया इंद्र वरुण कुबेर ज्वाइनिंग। बोले जलन कुकड़ा हो तुम लोग, बोले जल रहे हो। अब भगवान क्या है, नया इंद्र ज्वाइनिंग कर देंगे तुरंत, सस्पेंड। सुप्रीम पावर है रघुनाथ जी। तो देवता लोग फूल भी छीट रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर जल भी रहे हैं। बरसी सुमन सुर सकल सिंह, अंदर जल रहा है लेकिन पुष्प वृष्टि के। बोले वारे केवट क्या तेरा भाग्य है, जिसके चरण रज के लिए ऋषि मुनि लोग तरसते हैं, भगवान शंकर तरसते हैं, आज तो उसके चरण को पा लिया। अब केवट पूरा पैर धोए, धोने के बाद भगवान को नाव में बिठाए। अब नाव में बिठाने के बाद क्या हुआ, केवट बैठ गया एक कोने में जाके। एक कोने में जाके बैठा, पूरा जो पैर धोए पानी को ऐसे थाल में रखा, और थाल में रख के ऐसे उठा के अपना सब क्रिया करने लगा। राम जी देखे
हम लोगों को नाव में बिठा के क्या कर रहा है बोले? 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, केवट कर ही रहा है कुछ कुछ। लखनलाल का दिमाग खराब, बोले इसको निपटा देता हूँ भैया। बोले तू चुप यार, बोले तेरी कारण ते लफड़ा हो रहा है। बोले उस समय पैर छूने दे देता तो आज इतना नहीं होता, आज और कुछ करेगा, फिर कुछ नया लफड़ा हो। लक्ष्मण चुप हुए। राम जी बुलाए केवट को, भैया ये बता पैर धोना था ना तुमको? हाँ धो लिए ना? बोले हाँ। अब पार करो ना भैया, आप काहे बैठा दिए हो? बोले केवट बोला रुको ना जी, आपसे पहले और भी बहुत लोग वेटिंग में हैं, उसको पहले पार करूंगा ना। जो पहले आए हैं, जो पहला कस्टमर है उसको पहले, आप लोग अभी आए तो आपको बाद में करूंगा। राम जी चारों तरफ देखे, बोले यहाँ तो कोई नहीं है जी। बोले कैसे कोई नहीं है? मेरे पुरखा को कौन पार करेगा? बोले हैं मेरे पुरखा को कौन पार करेगा? राम जी बोले हाँ। तो उसी पानी से अपने पितरों को जल तर्पण किए, पितर पार करी पूरे पितर तरे। राम जी बोले हो गया, अब चलो। बोले अब कहाँ चलो? परिवार को कौन पार लगाएगा? बोले वो भी तो मेरा कर्तव्य है। खुद पिए, खुद पार हुए, आप सहित परिवार, पूरे परिवार को पार लगाए। उसके बाद फिर केवट नाव में बैठा। नाव में बैठने के बाद अब केवट चलने लगे। जैसे केवट चलने लगे, यहाँ पर श्री एक बात आपको बताता हूँ। एक केवट के जवानी का बात था, थोड़े से जवान हुआ नहीं था, जवानी की अवस्था में नहीं पहुंचे थे, लगभग 16-17 साल की उम्र था केवट का, भरपूर था मतंग वो। और गुहराज निषाद पूरे नाविकों को लेकर के श्रृंगवेरपुर में साल में एक बार नाव प्रतियोगिता होता है, नाव कंपटीशन। इस पार उस पार जाते हैं, नाव को स्पीड से लेकर के उधर से नाव को लेके इधर आते हैं, उधर से लाल रंग के झंडा को लेकर के इधर आना है। जो सबसे पहले झंडा को लेके आएगा वही विजयी होगा, तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। तो नाव कंपटीशन हो रहा था, सारे केवट लोग थे लाइन में। श्रृंगवेरपुर के राजा गुहराज निषाद भी थे, वो केवट भी था। उस पार गए, आते समय अचानक गंगा जी में जल में बाढ़ आ गया। बाढ़ आ गया तो गंगा जी के जल में भंवर घूमने लगा। भंवर मतलब जानते हो ना, गोल गोल घूमता है। भंवर घूमने लगा तो जो गुहराज निषाद, जो राम जी के मित्र थे, वो गुहराज निषाद के नाव पलट गया। नाव पलट गया तो गुहराज निषाद डूबने लगे। जब गुहराज निषाद डूबने लगे तो मरने वाला था। तो यही जो केवट है जो आज राम जी को पार कर रहा है, अब तैरने में बड़ा चालाक था, कूदे और कूदने के बाद तुरंत गुहराज निषाद को पकड़े, खींच के लाए, अपने नाव में बिठा, खींचते खींचते इस पार पहुंचे। इस पार पहुंचने के बाद गुहराज निषाद लंबा लंबा सांस लिया, केवट को कहा केवट आज तू मेरा जान बचा लिया रे, आज तू नहीं होता तो मैं मर जाता, जो चाहे मांग ले केवट आज तू। बोले केवट बोला कुछ नहीं चाहिए महाराज, आप मेरे राजा हो और राजा के प्राण रक्षा करना प्रजा का कर्तव्य है। मैं अपने धर्म का पालन किया हूं, मैं आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया हूं। बोले लेकिन तू मेरा प्राण बचाया है, यदि तेरे को मैं कुछ नहीं दूंगा तो मैं अपने आप को ऋणी समझते रहूंगा, तो कुछ भी मांग ले और मेरे को कम से कम ऋण मुक्त कर दे। तो केवट बोलता है अभी तो कुछ नहीं चाहिए महाराज, समय आएगा तो मांग लूंगा, उधारी रहा आप पे। बोले और उधारी छोड़े थे। तो आज एक केवट जो इतना बहस कर रहे हैं राम जी से, उसका कारण यही है, आज जब केवट को पता चला कि राम जी गंगा पार करने वाले हैं, तो केवट क्या हुआ, सुबह सुबह पहुंच गया गुहराज निषाद के पास। और निषाद राज के पास जाकर के कहे महाराज आपको याद है एक बार मैं आपका जान बचाया था? गुहराज निषाद बोले हाँ याद है, भूला नहीं। बोले तो आप मेरे को बोले थे जो चाहे मांग लो, याद है? बोले हाँ याद है, क्या चाहिए बताओ। बोले तो बोले पूरे श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है? आप। सारे केवट किसके बात मानते हैं? आपके। आज श्रृंगवेरपुर के सारे केवट को आदेश कर दो कि आज गंगा किनारे कोई केवट नहीं जाएगा मेरे छोड़, ताकि राम जी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहना चाहिए उसके छोड़। राम जी को आज जाना है और उसके छोड़ राम जी दूसरे केवट के पास जा भी नहीं सकते, तो आज गंगा किनारे केवल मैं केवट खड़ा रहूंगा। बोले आज मेरे को यही चाहिए पुरस्कार। बोले केवट बोले ठीक है। सारे केवट को बोले आज गंगा किनारे कोई मत जाना रे, आज दिन भर का कमाई इसका है। बोले अब केवट अकेला है, राम जी चाह के दूसरे नाव में नहीं जा सकते थे, इसीलिए केवट इतना परेशान कर रहे थे। सब तरफ से भगवान संयोग बनाए थे उसके लिए। अब जब भगवान को नाव में बिठाए, नाव में बिठा के जब चलने लगे केवट, गंगा जी तरंग मारने लगी, क्योंकि गंगा जी भी बड़े प्रसन्न हुई। उसके नख से निकली है गंगा, नख निर्गता मुनिवंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी। आज गंगा जी देखी मैं जिनके नख से निकली हूं, आज वो पार हो रहे हैं। जासु नाम सुमिरत इक बारा उतर ही नर भव सिंधु पारा। जिसके नाम एक बार स्मरण करने मात्र से भव सागर पार हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक
यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिसके नाम को एक बार स्मरण करने मात्र से मनुष्य आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भव बंधन ते छूट ही नर जपि जाकर नाम। आज भगवान को पार करने के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ रहा है। तो केवट भगवान को बिठाए और चलने लगे। चलते चलते अचानक नाव को फिर बीच में रोक दिए गंगा जी के। अब बीच में रोक के नाव को घुमाने लगा। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार। और गंगा जी वहीं पे ऐसे गोल गोल राउंड राउंड घूमने लगा। एक केवट का नाव गंगा जी में। राम जी 2-4 बार घूमा तो फिर अब राम जी परेशान हो गए। इतना परेशान कर रहा है। बोले अब क्या हुआ भैया, यहाँ क्यों घुमा रहा है? तेरे को लेना है तो ले जा यार, नहीं तो चल वापस छोड़ दे, मैं कल चला जाऊंगा। बोले क्यों क्यों परेशान हो रहे हो आप? तो बोले भैया एक ही जगह में नाव को घुमाते रहोगे तो कोई आदमी को चक्कर नहीं आएगा जी। बोले केवट बोलता है अच्छा हाँ, ये मैं 3-4 बार घुमा दिया तो आपको चक्कर आ रहा है। आप हमको 84 लाख योनि के चक्कर में घुमाते हो तो हमको चक्कर नहीं आता। कभी हमारे बारे में भी सोचा करो। कभी हमारे बारे में भी तो सोचा। यानी आप ब्रह्म हो, परम स्वतंत्र, न सिर पर को तो कुछ भी कर लोगे। कभी जीवों के बारे में भी सोचो। राम जी बोले तेरे को मैं नहीं घुमाऊंगा भैया, मेरे को पार लगा दे। बोले ठीक है। मजधार मध्य में घुमाया रघुनायक को, प्रश्न उठाया प्रभु केवट के चाल पर। केवट ने तुलना की जीवन के चक्र पर, चुनौतियों का वार हुआ स्वयं जग पार पर। सुदामा बनाकर उसे ऐसे घुमाया, त्रिपुंड नहीं चिंता की रेखा थी भाल पर। राम नाम जपता था विप्र दिन रात, किंतु प्रभु ने चलाया है दिनों को युग काल पर। अब केवट चले नहीं, स्वयं रघुनाथ जी को केवट इस प्रकार विनोद करते हुए, बातचीत करते हुए गंगा के उस पार ले गए। गंगा जी के उस पार जाने के उपरांत रघुनाथ जी केवट से उतरे। माता सीता से कहे सीता, रघुनाथ जी जब के उतरे वहां से, उतरने के बाद राम जी थोड़े से सकुचा गए अंदर अंदर अपनी मन ही मन। क्यों सकुचा गए? क्योंकि केवट पार किया है। अब पार किया है तो उसको बनी तो देना पड़ेगा ना। पार किया है तो बनी तो देना पड़ेगा। और बनी देने के लिए तो राम जी के पास, रोजी देने के लिए तो राम जी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो सब कुछ छोड़ के वनवासी बन के आए हैं, उसके पास तो कुछ नहीं है। तो राम जी थोड़े से सकुचा गए, लज्जित होने लगे। तो जैसे रघुनाथ जी के मुखमंडल को देखी, तुरंत माता सीता क्या की, अपने उंगली से मुंदरी को निकाली। ये नारी जगत के लिए एक बहुत बड़ा शिक्षा है श्रोता समाज। मुंदरी को निकाली। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पियहि की सिय जान निहारे, मन मुदरे मन मुदित उतारे। पिय अपने, आओ बेटा इधर आओ, बैठो चरमा वाले, आ जाओ सामने आ जाओ। पियहि की सिय जान निहारे, मन मुदरे मन मुदित उतारे। अपने पिया के मन के बात को माता सीता जान गई और अपने पिया के मन के बात को जान करके मन मुंदरी मन मुदित उतारी। अपने मुंदरी को उतार करके रघुनाथ जी को प्रदान की। जब रघुनाथ जी को प्रदान की तो रघुनाथ जी उस मुंदरी को केवट को देने लगे। जब केवट को देने लगे तो केवट कहता है, मैं इसको नहीं ले सकता प्रभु। बोले क्यों नहीं ले सकते? तो बोले प्रभु देखो, हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, हम दोनों जाति भाई हैं। लखनलाल जी का फिर दिमाग खराब हो गया। फिर लखनलाल जी गुस्सा हो गए। बोले अभी तक इतना सब बोला, वहां तक तो ठीक था, अब तो हमको केवट भी बना दिया। बोला हमारे बिरादरी का हो। बोलता मैं कहां से तेरा बिरादरी का जी, हम क्षत्रिय हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। केवट बोलता मैं उसको नहीं जानता, मैं भी केवट आप भी केवट, मैं इतना जानता हूं। राम जी बोले कैसे मैं केवट? तो केवट कहता है इसलिए आप केवट प्रभु, नाई से न नाई लेत, धोबी न धोलाई लेत। एक नाई दूसरे नाई से बाल काटने का पैसा नहीं लेता, एक धोबी दूसरे धोबी से कपड़ा धोने का पैसा नहीं लेता। तो मैं भी केवट आप भी केवट, एक केवट दूसरे केवट से पार करने का पैसा कैसे लेगा? लखनलाल बोले हम कैसे केवट? तो केवट कहता है मैं गंगा का माझी हूं, मैं गंगा का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैं गंगा के तट पर हूं, तुम भवसागर के तट पर हो। मैं गंगा पार करता हूं, आप भवसागर पार करते हो। काम तो दोनों का बरोबर है। मैं लोकल कोचिया हूं, आप होलसेल डीलर हो। मैं लोकल कोचिया, आप होलसेल डीलर, लेकिन काम तो दोनों का वही है।
मैं गंगा का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं गंगा के इस तट पर हूँ, तुम भवसागर के तट पर हो। और मजदूर भी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, अब मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। और उसके बाद भी यदि आप अपने आप को ऋणी समझते हो, अपने को ऋणी समझते हो, तो कर भी वहीं पटा देना। जब मैं आऊंगा तब मैं तुमको पार लगाया हूं, तुम मुझको लगा देना। मैं आपको पार किया हूं, आप मुझे पार कर देना जिस दिन आऊंगा। इस प्रकार केवट से भगवान केवट से विदा लिए। उसके बाद माता सीता से कहे एक काम करो सीता, तुम एक माँ गंगा है, इनके पूजा कर लो। तो माता सीता माँ गंगा के पूजा करने लगी। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रवल तारणी तरल तरंगे शंकर मौली निवास विमले कमले भागीरथ सुखदायिनी माता ना हम जाने महिमा शक्त। माँ गंगा के पूजा की, माँ गंगा के पूजा की तो साक्षात माँ गंगा प्रकट हो गई सीता जी के पास। साक्षात माँ गंगा प्रकट हो गई। प्रकट होने के बाद सीता जी को माँ गंगा वरदान देती है। सीता जी के वरदान को याद रखना, आगे चल करके 7वां दिन की कथा में काम आएगा। 6वां या 7वां दिन में, 6वां तो कल ही है क्या जी? 5 दिन हो गया जी। वाह, कल परसों फिर हम चले। शिखर कोई बात नहीं, दिवस जात रही ला गई, 12 दिन कैसे बीतता चला जाता है पता नहीं चलता श्रोता समाज। हाँ, तो माता सीता को जो गंगा जी वरदान दी है, उस वरदान को याद रखना। क्या वरदान दी है? सीता लोक कपल लोक बिलोकत तोरे। ऐ सीता, तुम जिसको एक बार नजर उठा के देख लोगे, वो लोक से लोकपाल हो जाएंगे। एक बार तुम जिसको नजर उठा के देख लोगे, वे लोक से लोकपाल हो जाएंगे। तुम्हारी दृष्टि में वो प्रताप रहेगा, वो अखिल विश्व ब्रह्मांड के अधिपति हो जाएगा। तुम्हारी कृपा प्राप्त होते ही, तुम्हारे देख लेने मात्र से। अब वो परसों के बाद छोड़ो, आज मूड बन गया है, आज ही बताता हूं आपको, ठीक है? क्या पता परसों फिर कहीं और मूड हो गया है। मैं क्यों याद रखने बोला था उस चौपाई को? लोक पलोक बिलोकत तोरे। तुम एक बार जिसको नजर उठा के देख लोगे, वो लोक से लोकपाल हो जाएंगे। किसका वरदान है? गंगा जी का। किसको वरदान है? सीता जी को। अब आओ 2 मिनट के लिए सुंदर कांड में। सुंदर कांड में रावण बार बार आता था सीता जी के पास, और सीता जी को आके क्या बोलता था? सब अनुचरी करो पन मोरा, एक तोरा एक बार बिलोक मम ओरा। ऐ सीता, एक बार मेरे को नजर उठा के देख ले, रावण बोलता था। रावण के मन में कोई विचार नहीं था कि वो सीता को बोलता था एक बार मेरे को देख ले। रावण जानता था यदि सीता एक बार मेरे को नजर उठा के देख ली तो मैं लोक पलोक बिलोकत तोरे, लोक से लोकपाल हो जाऊंगा। इनके वरदान है माँ गंगा का। इसीलिए रावण बोलता था, जननी मेरा कल्याण कर दो, एक बार मेरे ऊपर दृष्टिपात करो। इसीलिए रावण बार बार बोलता था एक बार बिलोक ममोरा। लेकिन सीता जी रावण को एक बार नजर उठा के नहीं देखी। क्या करती थी वो? तृण धरी ओट कहत वैदेही। तृण के आड़ लेके बात करती थी, उससे नजर उठा के बात नहीं करती थी, क्योंकि अखंड पातिव्रता थी। अब यहाँ पे भी तृणधरी ओट वाला बात आया तो एक और बात याद आ गया मेरे को। तृणधरी ओट कहत वैदेही। तृण के ओठ लेके सीता बात करती थी। तृण मतलब घास का टुकड़ा। तो क्या घास के टुकड़ा में सीता जी का मुंह तोपा जाता था? घास के टुकड़ा में क्या सीता जी का मुंह ढक जाता था? और सीता जी ऑलरेडी साड़ी पहनी थी, तो यदि उसको ओट लेना ही था तो रावण आता तो सीता जी ऐसे मुंह ढक लेती और बात करती। पॉइंट का बात है नहीं। तो तृणधरी ओट कहत वैदेही। तृण लेकर के क्यों बात करती थी माता सीता? तो रावण को बताती थी, क्या बड़ा बड़ा बात करता है रे रावण, तेरा औकात तो, तेरा सामर्थ्य मेरे सूर्य वंश वालों के तृण के समान नहीं है। इसलिए बोलती थी तृणधरी ओट कहत वैदेही। क्यों तृण के समान नहीं है? ये रावण एक बार अयोध्या आक्रमण करने के लिए गया था। राम जी के पूर्वजों की गाथा है। महाराज मानधाता, उस दिन कल बता रहा था शायद आप लोगों को, मानधाता ये राम जी के पूर्वज हैं। वो अपने गुरु महाराज के पैर दबा रहे थे, वशिष्ठ जी के। उसी समय रावण अयोध्या में आक्रमण किया। अयोध्या में आक्रमण किया तो अब गुरु जी के पैर दबा रहे हैं, गुरु जी के पैर को कैसे छोड़ दें? कितना भी इंपॉर्टेंट काम आ जाए, गुरु के पैर दबा रहे हैं। गुरु जी जब तक आदेश न दे तब तक उसको छोड़ नहीं सकते। और इधर यदि नहीं छोड़ेंगे तो लंका में आक्रमण कर देगा। कौन?
लंकापति रावण आक्रमण कर देगा अयोध्या में। दोनों तरफ से महाराज मानधाता फंस रहे हैं, गुरु के पैर भी नहीं छोड़ सकते और अयोध्या को बचाना भी है। तो पैर दबाते दबाते महाराज मानधाता वहां पर एक ठो घास का टुकड़ा था, उसको उठाए और उठा के बिना देखे ऐसे पीछे फेंके रावण की तरफ। उधर से रावण आ रहा था, वो तृण इतना बड़े दिव्य शक्ति बना, क्योंकि एक तो उसका हाथ गुरु के पैर में है, गुरु के चरणाश्रय में है, दूसरा प्रबल साधक भी था महाराज, तेजस्वी था, बुद्धिमान था, सामर्थ्यवान था, सिद्ध था। तो उसके वो तृण इतना दिव्यवान बना, रावण के हृदय पटल में लगा, रावण समुद्र के उस पार जाकर के लंका में गिरा एक घास के टुकड़ा के मार में। ठीक है, पहला। दूसरा, जब राम जी आगे चल करके जयंत तृण उठा के जयंत को मारे थे रघुनाथ जी, ठीक है, यही मारीच बिनु फरमान राम ते ही मारा। घास के टुकड़ा उठा के मारीच को मारे थे भगवान बिना फर के बाण। जयंत को भी बिना फर के बाण मारे थे रघुनाथ जी। तो ये सूर्यवंश का प्रताप, घास के में इतना ताकत बना देते हैं वो। इसीलिए सीता बार बार तृण धरी ओट कहत वैदेही, रावण को बोलती थी ओट लेके, घास लेके, बोले तेरा सामर्थ्य तो मेरे सूर्यवंश वालों के घास के टुकड़ा के बराबर नहीं है, इसलिए तृणधरी ओट कहत वैदेही जो वशी। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, अब यहाँ माँ गंगा के पूजा किए, माँ गंगा आशीर्वाद दी। उसके बाद अब रघुनाथ जी पहुंचे भरद्वाज जी के आश्रम, और भरद्वाज जी के आश्रम जाने के बाद भरद्वाज जी के आश्रम में उनका मिलन हुआ। भरद्वाज जी भगवान का बड़ा आदर किए। रघुनाथ जी जाके भरद्वाज जी के चरणार बिंद की वंदना किए। चरणार बिंद की वंदना करने के उपरांत भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान निवास किए, कंदमूल फल खाए, और उसके बाद फिर रघुनाथ जी भरद्वाज जी से विदा लेकर के वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर प्रस्थान किए। जब वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर गए, वाल्मीकि जी दूर से रघुनाथ जी को आते देखे, गदगद हो गए, प्रार्थना करते हुए कहने लगे, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। हे राम, मैं जानता हूं आप स्वयं आदि नारायण हो, आपकी जो पत्नी है वो स्वयं आदि लक्ष्मी है। प्रार्थना किए, प्रार्थना करने का चूंकि वाल्मीकि जी ऋषि हैं, तो राम जी आकर के वाल्मीकि जी के भी चरणारविंद के वंदना किए, उनके प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद वाल्मीकि के आश्रम में रघुनाथ जी निवास करते हुए कंदमूल फल खाए। उसके बाद अब वाल्मीकि विदा लेते हुए राम जी कहे, मुनिराज आपको तो पता है हमको 14 वर्ष का वनवास मिला है। वाल्मीकि बोले हाँ पता है, तो अब आप हमको बताइए ना कि हम 14 वर्ष कहाँ निवास करें, हमारे रहने के लिए कोई जगह बताओ। वाल्मीकि जी हंस दिए। वाल्मीकि जी बोले कोई जगह बताओ, पहले तुम मेरे को ये बताओ कि तुम कहाँ नहीं हो, तब वही स्थान बताऊंगा मैं जहां तक जानता हूं तो आप तो सब जगह हो राम, सिया राम मैं सब जगह जानी। तो वाल्मीकि जी को जब रघुनाथ जी बोले कि मुनिराज आपको तो पता है हमको 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो अब आप हमको बताइए कि 14 वर्ष हम कहाँ निवास करें। तो वाल्मीकि जी कहले पहले आप ये बताओ राम कि आप कहाँ नहीं हो, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं मेरे हिसाब से तो आप सर्वत्र व्याप्त हो। राम जी बोले मैं लौकिक स्थान की बात कर रहा हूं मुनिराज। बोले हाँ ऐसे बोलो ना भाई। बोले हाँ। तो फिर वाल्मीकि जी बोले लौकिक स्थान में 14 स्थान दिए हैं वाल्मीकि जी राम जी को। कौन सा स्थान? सबसे पहला स्थान क्या दिए? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। जिनके कान समुद्र के समान हैं, जो आपके कथा निरंतर सुनते रहते हैं, उसके बाद भी तृप्त नहीं होते। आपकी कथा सुरसरी गंगा नदी के समान है, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, आप उनके हृदय में निवास करो। और वाल्मीकि जी इस प्रकार स्थान देते हुए कहे, राम जाहि न चाहिए कबहि कछु, तुम सह सहज स्नेह, अबसहु सदा तिनके हृदय जो राउर गे। हे राम, जो स्वप्न में भी आपसे कुछ नहीं चाहता, जो आपको चाहता है, आप उनके हृदय में निवास करो। वाल्मीकि जी फिर बोले अब आप तुम जाओ राम, और जाकर के चित्रकूट में निवास करो। रघुनाथ जी को निर्देश करने के बाद फिर रघुनाथ जी अब चित्रकूट की ओर प्रस्थान करने लगे। चित्रकूट की ओर प्रस्थान करने लगे तो राम जी के पहुंचने से पहले चित्रकूट में ऋषि मुनि लोग रघुनाथ जी के रहने के लिए सुंदर पर्णकुटी बना दिए थे। देवता लोग भी आए थे। ऋतुराज वसंत वहां निवास करने लगे। अनेक प्रकार के फल फूल वहां पे फलने लगे, फूल पुष्प खिलने लगे। सुंदर वसंत ऋतु वहां पर स्थान बना लिए और रघुनाथ जी आकर के फिर चित्रकूट में निवास किए। ये सारे चरित्र को श्री सुखदेव, श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बताए।
याज्ञवल्क्य जी कहने लगे भरद्वाज जी, यह सब रुचिर चरितमय भाषा, यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। ये सारे चरित्र को तो मैंने तुम्हें कहा, अब उसको सुनो जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया था। सुमंत जी पहुंचे कहां? महाराज दशरथ के पास। जब सुमंत जी दशरथ के निवास स्थान पहुंचे, दशरथ उस समय माता कौशल्या के कक्ष में थे। माता कौशल्या उनके सिर को सहला रहे थे। महाराज के बड़े दीन अवस्था था राम के वियोग में। उनके अंदर में केवल एक ही भाव, हार गुनंदन अप्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम के स्मरण करते हुए बार बार मूर्छित हो जाते थे, फिर होश में आते थे, फिर मूर्छित हो जाते थे। ऐसे समय बीत रहा था। सुमंत जी जब पहुंचे, सुमंत जी की आवाज सुनने के बाद महाराज दशरथ चेतना शून्य हुए थे, चैतन्यता को प्राप्त हो गए। और चैतन्यता को प्राप्त होने के बाद कहने लगे, सुमंत कहाँ है राम, कहाँ वैदेही, कहाँ लखन? सुमंत जी कहे, महाराज मैं बार बार हट किया राम को आने के लिए, फिर भी राम नहीं आए महाराज। वो आगे वनवास के लिए निकल गए और मुझे विवश करके भेज दिए। जब सुमंत जी के मुंह से सुने महाराज दशरथ कि राम नहीं आए, आगे वनवास की ओर चले गए, महाराज पुनः धड़ाम से अपने पलंग में गिर गए। हा राम क्वासी क्वासी चतुर्भुज राम राम कहते हुए उनके नेत्रों से अविरल अश्रुपात होने लगा, विलाप करने लगे, रुदन करने लगे। कौशल्या से कहने लगे, कौशल्या तुमको एक बात बता रहा हूं कौशल्या, मेरे को लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया कौशल्या, मैं मरने वाला हूँ। मेरे युवावस्था की बात था कौशल्या, मुझे अंधा मुनि का श्राप है। मेरे हाथ में श्रवण कुमार का हत्या हो गया था, तो श्रवण कुमार के माता पिता मुझे श्राप दिए थे कि आज जैसे पुत्र के वियोग में हम तड़प के मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन पुत्र के वियोग में तुम मरोगे महाराज। और आज देखो मेरा राम मेरे से दूर चला गया है, मैं पुत्र के वियोग में हूँ, तो मुझे लग रहा है अब आज मेरे मरने का समय आ गया। उस बात को याद दिलाया महाराज दशरथ की मुझे उस अंधा मुनि का श्राप है कि मैं पुत्र के वियोग में मरूंगा, और आज मेरा पुत्र मेरे से दूर चला गया। मुझे लगता है कौशल्या अब मेरा अंतिम समय आ गया है। कौशल्या कहती, आप क्यों ऐसा बात करते हैं महाराज, आप ऐसा न टूटो, आप पूरे अयोध्या के पिता हैं महाराज, केवल राम के पिता नहीं है, पूरे भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट हैं। पूरे प्रजा आप को देख करके जीते हैं महाराज, प्रजाओं के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। आप ऐसे हिम्मत हार गए तो कैसा होगा महाराज, धैर्य धारण कीजिए। ये तो महाराज 14 वर्ष की बात है, ऐसे ही बीत जाएगा, 14 वर्ष बाद राम वापस आ जाएंगे। महाराज दशरथ लेकिन नहीं संभल पाए, राम राम कहते कहते उनके गला सूखने लगा, लंबे लंबे श्वास लेने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम 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 कहते कहते महाराज दशरथ के पंचभौतिक शरीर से प्राण पखेर उड़ गए। माता कौशल्या देखी जैसे महाराज दशरथ का प्राणांत हुआ, चित्कार मार के दहाड़ मार के रोने लगी, रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। धीरे धीरे पूरा बात राजमहल में फैल गया, राजमहल से अयोध्या में फैल गया कि महाराज दशरथ का प्राणांत हुआ। पूरे रानियां आ गई, रुदन करने लगी, सारे सेवक गण, मंत्री परिषद, सचिव, सेना नायक, सेनापति, मंत्रिमंडल सब आए, रुदन करने लगे। गुरु महाराज वशिष्ठ आए, गुरु महाराज वशिष्ठ आकर के सबको संभाले, क्योंकि गुरु जो होते हैं श्रोता समाज, कितना भी विपत्ति क्यों ना हो, यदि गुरु सामने हैं तो गुरु सब संभाल लेंगे। गुरु कृपा एक ऐसा चीज है, हमारे ऊपर कितना भी बड़ा विपत्ति क्यों ना आ जाए, यदि गुरु हमारे सामने खड़े हैं तो सब ठीक कर देंगे, सब संभाल लेंगे। कारण करुणाधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सकल कैदा। करुणा के निधान होते हैं, करुणा के समुद्र होते हैं गुरु, आकर के सबको संभाले, सबको समझाए। चूंकि राम और लक्ष्मण तो है नहीं, अब भरत और शत्रुघ्न दोनों मामा गांव गए हैं ननिहाल। महाराज दशरथ के दुर्भाग्य को देखो, जब वो प्राण त्यागे, उनके 4 बेटा में एक बेटा उनके पास नहीं, 4 में से एक पुत्र उनके पास नहीं महाराज दशरथ के प्राण छोड़ते समय। लेकिन एक चीज ये भी देखोगे, जियन मरण फल दशरथ पावा। दशरथ के सौभाग्य को भी देखो, जब तक जीते रहे, राम को देख के जीते रहे, राम उनके नजरों से दूर हुए तो राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। क्या मृत्यु है महाराज दशरथ का। जीने का भी सुख और मरने का भी सुख, जीने का भी फल और मरने का भी फल तो महाराज दशरथ प्राप्ति किए हैं श्रोता समाज। महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को कपड़े में लपेट करके तेल में डुबा करके रखे,
और ताकि उन भरत और शत्रुघ्न के आते तक सुरक्षित रहे। और गुरु महाराज वशिष्ठ पूरे अयोध्या को संभाल के समझा करके बंधा करके रखे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, भरद्वाज जी मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलमध्वंसे पंचम दिवस विश्राम श्री जानकी वल्लभो विजयते करा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की।